Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. From real life villain to real life villain. कौन सा? Me. ये विलन ऐसे कैसे? भाई 90s में विलन ऐसे क्यों होते थे? गुलशन ग्रोवर की जितनी भी फिल्में देख लें वो ऐसे ही हैं। ऐसे ही मुझे होती थी उनकी लाइट सी हाँ। और बाल ऐसे पीछे करके। हाँ। ये मुझे वो पिछला आपने एपिसोड देखा? कौन सा? आपका इत्तेफाक हुआ? कौन सा हमारी? हमने की है। नहीं। इतनी गंदी मेरे बाल थे उस समय, मेरी बात सुने। जब से मेरे छोटे बाल हुए ना मैंने ब्लो ड्राई करना बंद कर दिया। उससे ये हुआ है कि ना मुझे पता ही नहीं लगता कि बाल कहाँ किससे जा रहे हैं। तो मैं गीले बालों में ऐसे बाल करके आके बैठ जाता हूँ। वो रमजान तक तो ठीक था, अब बाल जाते हैं सूख। तो वो छत्ता बना हुआ था। नहीं वो थोड़े से ऐसे भी हुए हुए थे, एक लट ऐसे आई हुई थी प्यारी सी। और कुछ प्यारी तकरीबन। और वो मेरी शेरवानी ऊपर से चढ़ी हुई थी ऊंट के, क्या बोलते हैं ऊंट का जो पीछे से उठा हुआ। चुप करो, कुछ नहीं होता। पीठ। हाँ। और कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मैंने जिम शुरू कर दिया है। माशाल्लाह जी, जिसम मेरा दर्द है और घर में खाना आपके चलते। जब मैंने आपको देखा कि आपने सिर्फ घर की दाल रोटी पे गुजारा किया, लेकिन मुझे किसी बंदे ने न्यूज़ दी कि आपकी स्नैप्स पे कुछ और ही चल रहा था। नहीं, मैं आपको बताऊं अरसलान, हुआ कुछ इस तरह से है कि मेरी रूटीन खराब हो गई ईद के बाद। मुझे तो आपने झूठ बोला। मेरी रूटीन खराब हो गई ईद के बाद ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ईद के बाद ऐसी नजर लगी मुझे अपनी खुद की कि अब बाहर से आता है। जिस बंदे ने मुझे रिपोर्ट दी है, एविडेंस दिया, उसने कहा रमजान में भी KFC आ रहा था आपके घर। एक दिन शायद एक दिन आया हो, शायद नहीं आया था यार। KFC तो मैं खाता ही नहीं हूँ। विंग्स I don't know, I don't remember। अच्छा खैर, मैंने उससे इन्फ्लुएंस लिया। मेरे घर में पिछले 3 दिन से खाना बन रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एंड मेरा ना जलन होने लगी थी सीने में बहुत ज्यादा। अच्छा, उसकी ना मैंने नई रीजन सुनी है। वो कहते हैं कि फैटी लीवर होता है जिसमें। मैंने भी सुना है, मेरे एक फ्रेंड को भी है फैटी लीवर का इशू, तो उसको भी जलन होती रहती है। जी सनी भाई। हाँ। उसका तो हर टाइम रोना होता है, फैटी लीवर। फैटी लीवर से होती है ये जो जलन होती है ना। तो ये इसको टेस्ट करवाते हैं, इसका पता कैसे चलता है कि ये है? होता है वैसे भी होता है टेस्ट। तो इसके नुकसान क्या होते हैं? नहीं नुकसान, आपका जिगर का काम क्या होता है? खून साफ करना। तो मतलब लाइक फिर आप अगर वो मोटा हो जाएगा तो गंदे खून की पैदावार अगर वो मोटा हो जाएगा तो वो खून सही नहीं साफ कर पाएगा। मे भी शायद जिनके जिगर खराब होते होंगे उनके अगर औलादे तो वो गंदे खून की औलादे होंगी। आई डोंट नो। मतलब अगर किसी को जिगर का कैंसर है और उसका बेटा पैदा नहीं प्लीज, खून साफ चेहरा, वो साफी पी लें, खून साफ चेहरा शदा। ओह यस। हाँ, कभी आपने साफी पी है? नो। डू यू हैव एनी व्हाई? एक दफा 1 चम्मच पिया था, बट वो नहीं पिया था। हैव यू एवर लाइक ट्राइड साफी? I have just 1 spoon. Do you know the after effects of safi? नहीं। Have you ever heard? नहीं। साफी पी के क्या होता है, कभी सुना है? दाने निकलते हैं, ये पता है। नहीं दाने नहीं निकलते, इसलिए तो पिलाई जाती है। लेकिन फिर भी निकलते हैं। नहीं, फिर उसके बाद जो फिर आप वॉशरूम में कुछ होता है, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी गंदी स्मेल इमेजिन कर लें, वो वही होती है, उससे भी ऊपर। और जो लोग साफी पी रहे होते हैं आप पहचान जाएंगे इसने साफी पी है। वो कैसे? चेहरे से? नहीं, क्योंकि उनके पेट पे काबू नहीं रहता। अरे बेचारे। मैं चाहता हूँ आप किसी दिन मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। प्लीज ट्राई साफी फॉर मी। फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम? फॉर 7 days। मैं चाहता हूँ तुम्हारा सोशल बायकॉट हो। पहले बड़ा मेरा चलता है सोशल सर्कल, मेरा भी चल रहा है, समाजी बायकॉट चल रहा है। खैर, और सुनाए तो और बस अल्हम्दुलिल्लाह यही कुछ चल रहा है जिंदगी में। हाँ, किचन मेरा बंद है। किचन बंद क्यों बंद है? बहुत बुरा, मेरा समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है कि व्हाई माय किचन इज ऑफ। ओह माय गॉड। हाँ, मैंने ईद के बाद कुछ भी नहीं बनाया। वही ईद वाले दिन। आप मेरे से पूछे मैंने लास्ट में कुकिंग कब की थी? आपने कब की थी यार? मुझे याद ही नहीं है। हाय, फिर याद नहीं कब तक शम्मा जली। हाँ, जमा जली जो भी है। मास्टर शेफ का फिनाले आने वाला है, मुन्ना आपने देखा है? आप छोड़ दिया? ट्यून इन करते हैं? कोई एपिसोड देख लेता हूँ मैं जब मेरा बहुत। आपने वो वाली एपिसोड देखी है जिसमें उन्होंने जो है एक बंदे ने कहा डिसलाइक बटन, आप लोग हिंदी बोलते हो इतनी वैसे वसूल बात है ना। अच्छा खैर, वो कह रहा कि जो है उन्होंने वो जो मधुमक्खी का
शहद की मक्खी का, वो एक बनाया है छत्ता, और उसमें वो सॉस डालते हैं, नीचे सॉस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। नहीं मैंने नहीं देखी। वाई मैंने अभी वो नहीं देखी जिसपे उसको स्पून टैप मिले हैं। आपको पता है उन्होंने टेस्ट भी नहीं की, गौरव है ना वो, हाँ गौरव खन्ना। अच्छा उस बगैर टेस्टिंग भी नहीं हुई कोई चीज, सिर्फ शक्ल देख के, थीम से मैच है, सिर्फ शक्ल देख के, और वो शेफ खन्ना और शेफ रणवीर रोने लग गए। वो तो लगा एक्चुअल रो रहे हैं। नहीं खैर, मुझे तो एक मेरे और मेरे रणवीर तो ऐसे भी एक्टर है। हाँ मेरे और मेरी फ्रेंड का एक हमारी ना थ्योरी है, हमें लगता है कि रणवीर जो है वो कैमरा लेने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं वो लेते हैं, उनको आदत है। वो बेचारा विकास छुपता है, विकास नहीं बातें करता, विकास कहता है कि जितना नेचुरल रहे उतना अच्छा है। कहते हैं जितना ड्रामा ऐड करना उतना करो। रणवीर आई वुड रिकमेंड आप ये एपिसोड देखें, क्योंकि जब मैंने भी वो रेसिपी देखी तो मेरे लिए भी वो एक बड़ी ब्यूटीफुल। तो वो गौरव ने कैसे बना ली, यही नहीं समझ लगती। गौरव तो नहीं बना सकता। हालांकि वो आंटी कहती हैं कि ये सब झूठ है। तो वो आंटी सच कहती हैं वो आंटी सच कहती हैं, ये नहीं बना सकते भाई। आज फिनाले है। आई रिफ्यूज टू बिलीव। आज है मतलब जब हम शो करेंगे लगेगा तब तक गौरव जीत गया होगा। अभी ये देखे ना, अभी तब आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। हाँ तब तक गौरव जीत गया होगा। गौरव अभी मून देखे, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि गौरव कह रहे हैं, मैं फैजू कह रहा हूँ। फैजू कह रहे हैं? मुझे फैजू लगता है नहीं, थोड़ा बेचारा फैजू की पब्लिक वो बहुत ज्यादा है ना, तो उसको कौन सा वोटिंग बेस्ड शो है? पब्लिक की ये कौन सा वोटिंग बेस्ड शो है? नहीं एक्चुअली ये वोटिंग बेस्ड नहीं, आजकल सब चीजें चलती हैं इंटरनेट से क्या बिकता है। तो इंटरनेट पे तो तेजो मैंने सुना है कि बड़े उनका- रियलिटी शोज उनकी में PR आती है बहुत तेजा, अच्छी हर चल रही है। रियलिटी शो में गई हुई है तेजा, खतरों के खिलाड़ी तक किया हुआ है उसने। ठीक है, तो तेजा भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तंबोली भी है, तंबोली नहीं निकली अभी? नहीं निकली सिर्फ अर्चना बेचारी, जो मेरी सबसे फेवरेट जी। एज नहीं डजंट आई भी मैटर। नहीं, एज डजंट मैटर। अरे मैं आजकल एक और भी रियलिटी शो देख। मुझे पहले इसका कट्टी कट्टा निकालना हाँ जी, है, जरूर, मास्टर शेफ बताएं, का। पूछिए, मैंने एक एपिसोड देखी अरसलान, जी जी जिसमें राजीव ने जी एक ऐसा केक बनाया कि जिसको मैं देखूं और दे के मैं उल्टी कर दूं। वाई वो कितना बुरा था देखने में। वो लाल रंग का केक, ऊपर पीले रंग के, वो नहीं देखी आपने? वो केक नहीं था, वो क्या था? केक था। वो जो एक केक था भाई, क्या हो गया है? मुझे नहीं आता। केक था। मैं आपको भी मैं दिखाता हूँ सारी रेसिपीज देखी हुई हैं। प्लीज, मैं आपको मुझे दिखाता चैलेंज बताया करना, मुझे चैलेंज से याद आता हूँ। मुझे है। चैलेंज नहीं याद, शेफ सरांच ने शायद दिया था वो शेफ सरांच कौन है? वो जो अब आपको एक मैं बात बताऊं, अभी जो रिसेंट एक चैलेंज हुआ है उसमें एक ना जो मशहूर 5 स्टार शेफ्स होते हैं ना, उनके साथ मुकाबला था। ओके, तो उसमें एक आंटी है, उन्होंने गोश्त का हलवा बनाया। रियली? कोई इंटरेस्ट शो नहीं कराया थी। गोश्त का हलवा? आई एम सीरियस, लैब गोश्त। आई एम नॉट लाइंग। वुड यू ट्राई? नो। वुड यू ट्राई? नो। नेवर। मैं आपको बताऊं, जी बताएं। गोश्त के हलवे से नहीं, गोश्त हलवे की कुछ चीज़ों से मुझे याद आया। हाँ, तुमने बनाया होगा। नहीं मैंने नहीं बनाया। शेफ रिदा ने एक दफ़ा मूली का हलवा बनाया था। कैन यू बिलीव दैट? शेफ रिदा आफ्ताब ने अपने करियर के स्टार्ट में, मैं बहुत ढूंढता हूँ इंटरनेट पे वीडियो, बहुत ढूंढता हूँ, जब वो इंडस विजन पे आती थी, उन्होंने मूली का हलवा बनाया था। एआई से पूछो। शायद कुछ बता दे कि शेफ रिदा आफ्ताब ने कब बनाया था मूली का। मतलब लोग कैसे कैसे हलवे बनाते हैं। मूली का हलवा और साफी। मैं भी साफी पे हूँ। तुम ये चाहते हो कि मुझे लोग मिलना, मेलजोल बिल्कुल खत्म कर दे जिंदगी भर के लिए। वैसे वो कैसा होगा? कड़वी नहीं होती मूली, लाइट सी, उसका आफ्टर इफेक्ट थोड़ा कड़वा होता है ना। उसके तो डकार आपको जीने नहीं देते। ठीक है, बाकी चीजें तो अब छोड़ ही देना, साइड पे लगा दे। वो मूली का हलवा, ऊपर से इतने कॉन्फिडेंस से रिदा कह रही है, मेरी बड़ी फेवरेट है। ये आप भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं कि रिदा आफ्ताब मसाला चैनल की मेरी सबसे फेवरेट कुकिंग एक्सपर्ट है जी। बट वो मेरे से ना हजम हुआ, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है कि आप एक दफा जरूर ट्राई करें जी, और फिर फेंक दें। नहीं, लेकिन मैं उससे भी गोश्त का जो हलवा बनाया ना मून, उसने ना गोश्त को बॉयल किया, जो रेसिपी दिखा रहे होते हैं ना, फिर उसने उस बॉयल गोश्त को निकाला, फिर उसमें कोई मिक्सिंग की, चाशनी चूशनी डाली टाइप्स। बट मुझे इमेजिन आई कांट इमेजिन स्वीट मीट, नो सेवरी मीट ही अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया? मैं लोगों से पूछना चाहूँगा। अच्छा, वो कहना ये चाह रहा था कि वो जो ये भी जरूरी है, रणवीर बहुत जरूरी है, जो ये शेफ वगैरह खड़े थे, जजेस वगैरह, वो कह रहे कि ये क्या था, ये रणवीर ऐसे बड़ा करते हैं। वो कह रहे थे कि इस तरह की डिशेस हम गिमिक के तौर पे डालते हैं ताकि लोग आके देखना चाहेंगे क्या होगा गोश्त का हलवा।
ताकि लोग आके ट्राई करें। जैसे क्या होगी बारबी बिरयानी, वो कहते हैं हम ऐसे नहीं, ये मून ये बगैरती है। तो वही है बारबी बिरयानी, और क्या नहीं, है? ये बगैरती है। लोटस बिरयानी क्या है? लोटस बिरयानी नहीं? वो जो बिस्किट के होते हैं, बिस्किट क्या नाम है उसके भी बिरयानी आई हाँ है? जी जी, नहीं करो। बिस्किट की बिरयानी भी है बिल्कुल। मैंने पार्ले जी बिरयानी, मैंने स्पाइडरमैन देखी हुई है। स्पाइडरमैन भी देखी है आपने? पार्ले जी देखी है? नहीं। आपने फ्रोजी रंग वाली बिरयानी देखी है? उस वो स्पाइडरमैन है। तो गुलाबी वाली कौन सी? हाँ वो है, उसके ऊपर जाले भी बने हुए हैं चीज के। गुलाबी वाली मैं कौन सी देखी है? है बारबी बिरयानी। हाँ बारबी बिरयानी, वो बिरयानी बारबी है, यस। जब बारबी की हिट हुई थी ना 2023 की बात है। बाद में पार्ले जी बिरयानी भी आई थी। वो आंटी लगी होती है, लगी होती और कन्विक्शन के साथ वो बता रही होती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे नहीं है। लग रहा होता है कि सचमुच कुकिंग एक्सपर्ट उनकी है। डिटाई बताऊं आपको, जी वो कुकिंग क्लास कर रही। हाँ, वो टीचर है, ऐसा नहीं है एकेडमी है उसकी कि भाई हम YouTube कंटेंट बना रहे हैं, नहीं, नहीं, वो उनकी एकेडमी है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम भी कोई खोल लें। वियर्ड कॉम्बिनेशन आजकल वो चल रहे हैं, कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो? मैनी हाँ लेज विद बिरयानी, ओके, हाँ दैट कुरकुरे हाँ विद बिरयानी, हाँ। और मेरे तो ऐसे बहुत सारे हैं मून, आप ऐसे क्या बकवास करें। इस सवाल आप मुझे बताएंगे कोई ऐसा जो आपने मेरे से पहले दफा सुना हो। आपसे मैंने पहली दफा सुना था ये, आप जो आम खाते हैं पराठे के साथ, ये मैंने कभी नहीं सुना था। एक मैंने अभी इस वीकेंड पे एक हरकत की है, आइसक्रीम के साथ। हाँ, स्प्राइट में डाल के तो नहीं खा ली? कुछ खट्टा खाया है आइसक्रीम के साथ, स्प्राइट के साथ? नहीं, मुझे जब याद आएगा ना जरूर बताइएगा। कुछ बड़ा ही मजेदार, मैंने थोड़ा वो डाला, बड़ा मजा आया। कुछ कोई था गवाह चश्मदीद उसका? अच्छा फिर ठीक है, आई कैन आस्क। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि मेरा जो सबसे वियर्ड कॉम्बिनेशन है ना, पता नहीं वो वियर्ड है कि नहीं है, वैसे कुछ लोग बहुत वियर्ड है, जर्दे के ऊपर कोरमा डाल के खाने वाला। नहीं, वो नहीं है, वो बहुत, इट्स एक्चुअली आप आई तो लव दैट। बिरयानी और जर्दा मिक्स करते हैं ना, तो बिरयानी क्या होती है? कोरमे वाले चावल। हाँ, चावलों वाला। तो ये वियर्ड नहीं है। ये क्यों लोग कहते हैं कि वियर्ड है? पता नहीं, मैंने एक दो बंदों को बताया, वो कहते हैं कि आप कैसे, यू आर नॉट माय फ्रेंड एनीमोर। आपने कभी फ्राइज के साथ वनीला आइसक्रीम खाई है? नो, इट्स सो गुड। हाँ यस। चलो, अब गरम फ्राइज, हाँ, ठंडी आइसक्रीम डोब के या वैसे, मतलब ऐसे एक फ्राइज खादी तो चमची लाई। हाँ। ओके, चलें करेंगे कभी कुछ ऐसा। और मोहन, आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये जो ट्रम्प वगैरह ने ट्रम्प ने टैरिफ्स क्या लगाए किया हैं है चाइना के ऊपर, उसने कहा, मैंने सुना है कि 10 लाख का आईफोन हो जाएगा। जी, उसकी रीजन पता है कैसे हाँ, हो गया? कैसे? उसकी रीजन यह है कि ट्रम्प ये चाहता है कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इन मुल्क के अंदर ही हमारी हो। हो। हाँ, तो मतलब जो रॉ मटेरियल भी आए, वर्टिकल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, सुनी होगी बचपन जी, में, है ना? पढ़ी हुई है। यही होती है ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल ये होती है, वर्टिकल ये होती है। तो आप बेसिकली जितने भी सप्लाई चेन सारी आपकी अपनी हो, सप्लाई चेन की जितनी भी चीजें आप कोशिश करेंगे ज्यादा आप इनसाइड हो तो इंपोर्ट कम से कम, हॉरिजॉन्टल में आपकी आउटसोर्सिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो इंपोर्ट कम करने के चक्करों में उन्होंने ना बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर ज्यादा इंपोर्ट लगा दिया। ओके। और जिसकी वजह से ये हुआ कि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपका इतने साल से आप एक साइकिल में हैं। Yes. रॉ मटेरियल महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो फिर आपका आईफोन भी महंगा हो जाएगा। ओके। सो मतलब लोगों को सिर्फ दिमाग में यही आता है कि ये जो लड़ाई चल रही है उससे आईफोन कितना महंगा होगा, और लेकिन आप ये देखें आपकी और बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, जो कि अमेरिका के साथ हमारा इतना ज्यादा इंपोर्ट का बिजनेस है। अमेरिका के साथ हमारा ये बिजनेस भी है ना, ये भी है। ठीक है, तो खैर लेकिन एक इसका अगर आप थोड़ा सा, इसकी वजह से स्टॉक में मार्केट्स बड़ी वो हुई हैं, क्रैश हुई हैं। अच्छा जी, तो महंगाई आने वाली है अगर सब कुछ, लेकिन उसके जैसे उनको पता लगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन्होंने अपनी ये डिसीजन को वापस ले लिया, और लेकिन फिर स्टिल उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोडक्शन जिनके ऊपर अभी भी टैरिफ है, और लेकिन इन सब लड़ाइयों में ना ये अब, क्योंकि आप न्यूक्लियर वॉर तो कर नहीं सकते, तो आप इकोनॉमिक वार्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि पिस हम जैसे मुल्क जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ये है कि जब चाइना का माल वहाँ पे महंगा होगा तो हो सकता है यहाँ पे सस्ता हो जाए मजीद। आई विश। जैसे आपको पता है कभी कुछ पिछले साल की बात है जब यहाँ पे सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो गए थे, बहुत ज्यादा, वो यही रीजन थी। ओके, कि उनके कई जगह से ऑर्डर्स जो थे बड़े बड़े बल्क के वो खत्म हुए, उन्होंने छोटे मुल्कों में सस्ते बेचना शुरू कर दिए। चले अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो, हम ना रिसेशन की तरफ जाए, अल्लाह असि डिप्रेशन तो निकले हैं जी, हाँ, रियल डिप्रेशन, हाँ रियल डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो दिस वुड वेरी डेवास्टेटिंग फॉर अस। ठीक है जी, इट इज। शो में क्या क्या है आज? आज ये एक अदद जूक बॉक्स है और एक अदद बहुत लंबी
डिस्कशन है, फिर उसके बाद एक कंटेंट ऑफ द वीक और एक इंटरव्यू द वीक है। आप एक प्रोडक्ट ऑफ द वीक करना चाह रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ द वीक मैं भी करना चाहूंगा एक जरूर। एक प्रोडक्ट आ गई है हमारी, ठीक है जी। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको, ठीक है? ठीक है। ये लिंक सब शेफ रणवीर पक्के तो नहीं हो गए? शेफ रणवीर को और एक लंदन से कोई लोग हैं, उनसे इंस्पिरेशन आज मून लेके बैठे हुए। जी मून चेक करें एक मिनट, शेफ रणवीर तो फिर अब मैं आपको इसके ऊपर एक जोक फेंकूं। आउटस्टैंडिंग जोक फेंकूं। केक चाहिए आपको? केक नहीं चाहिए, चले शुरू करें। चले जी। आज मून किसका है आज जूक बॉक्स? अच्छा जी, आज जूक बॉक्स जो है वो मेरी ही फरमाइश के ऊपर है जी, मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर है। चूँकि आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो उन्हीं में से ही एक एक्ट्रेस जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी, तो आज हम उनका जोक बॉक्स करने वाले हैं। हाँ। अच्छा, उनकी तारीफ में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जी। कि कोई 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 दुनिया में औरत इतनी प्यारी साड़ी में नहीं लगती जितनी प्यारी मुझे शिल्पा शेट्टी लगती हैं। अच्छा। वहाँ उनका जो है ना वो अच्छा अच्छा नॉर्मल लोगों का ना पेट होता है यहाँ पे शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाता है, शिल्पा का पेट बहुत लंबा है, वो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे। वो एक खुशी है, उनका भी तो है। खुशी कपूर? हाँ नहीं, खुशी कौन सी? वो जो एक इंडिया की बड़ी मशहूर ट्रांसजेंडर है। मुझे नहीं पता उसका भाई। पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। पता है होगा लेकिन बकवास मत करो। जो शादियों पे नाच नाच के गोल गोल घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती नहीं। रहती आजकल मुझे सिर्फ इंडिया से एक ही पर्सनैलिटी का पता है इंस्टाग्राम पे। हाँ, टोरसो बोलते हैं उसे वैसे, जो आप कह रहे हैं लंबा है। टोरसो, हाँ, तो वो बहुत मुझे पसंद है शिल्पा शेट्टी। तो दीपिका का नहीं है लंबा? शिल्पा पायनियर है इसमें। अच्छा चलो ठीक। शिल्पा मैं तंग कर रहा था आपको। हाँ प्लीज ना करिए। अच्छा, ये कब पैदाइश कब हुई थी इनकी? पैदाइश बताना बहुत जरूरी है। फिल्मों में पैदाइश कब हुई थी ये मैं बता सकता हूँ। आगे पास लिखी हुई वो है। तो मेरे पास है, ठीक है। 1993 में इन्होंने जो है वो अपनी फिल्मी करियर का कदम रखा, इजाज किया था, आगाज किया था। बाकी आप इनकी कुछ बता दें। हाँ, मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ जिंदगी में अचीव किया है। जी, एक तो इन्होंने 2007 में बिग ब्रदर जीता, जो कि इनके करियर की समझ लो कि वापसी थी। उससे पहले जैसे आप 93 में कह रहे थे, उससे पहले तक वो काम कर रही थी, लेकिन शी वाज नॉट अ, यू कैन से, अ वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस। लेकिन इस रियलिटी शो के बाद और पहले जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 90s की हीरोइन और जिस तरह के साइकिल चलते हैं, उनमें यह है कि सक्सेसफुल हीरोइनें बहुत कम। अगर आप नहीं हैं सक्सेसफुल तो फिर आप किसी अमीर लोग के साथ शादी कर लें और फिर मतलब यही है। हाँ। बाल मेरे हाथ जो है ना, आज तंग करे। मैंने 4 दफा इशारा भी किया, समझ नहीं आई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा कोई अंदर की बात है। अच्छा खैर, आगे क्या था? आप बता रहे थे कि किसी अमीर बुड्ढे के साथ शादी कर लेती थी, जो 90s की हीरोइन थी उससे पहले। और तो इनकी जब ये रियलिटी शो हिट हुआ तो फिर इनकी फिल्म भी उसी टाइम पे आ रही थी, लाइफ इन अ मेट्रो, 2006 की बात है, वो भी बड़ी हिट हुई। तो उसके बाद इनका एक दोबारा कमबैक से हुआ। हाँ, उसके बाद ये बहुत आई हैं हर रियलिटी शो में ये जज बन के आई हैं। इसके अलावा इनको बिग ब्रदर की वजह से आईफा में एक अवार्ड भी मिला हुआ है। इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है लाइफ इन अ मेट्रो में 2007 में ही। इसके अलावा ITA अवार्ड फॉर बेस्ट जज रियलिटी शो सुपर डांसर, और कुछ और नॉमिनेशंस हैं जिनमें धड़कन। फिर क्या नहीं मिला? फिल्म नहीं, मेजर फिल्म्स में इनकी जो फिल्म्स हैं वो है बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, धड़कन, रिश्ते, फिर मिलेंगे, लाइफ इन अ मेट्रो और हंगामा 2 में भी। ठीक है जी। हाँ जी मून, शुरू करें हम फिर हम? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले एक और बात मैं जी जरूर बताएं। क्या आपने इंटरनेट पे शिल्पा शेट्टी की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? तो वो मुझे पता ही है, बाजीगर मैंने देखा हुआ है। नहीं, उससे भी पहले वाली। उससे पहले मैंने देखी। वो तो बहुत जरूरी है देखना। हाँ, ये क्या सर्दियों से बेहद पहले की? हाँ जी, प्लीज दिखाइए मुझे। ओह हाँ, मैंने देखी हुई है तस्वीर। हाँ, क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह, ठीक है। चले शुरू करें मून, अब पहले शुरू करेंगे, फिर शुरू से करेंगे। मैं तो आज एक बात थोड़ी जी हाँ जरूर। शिल्पा शेट्टी से एक और बात बड़ी जोर की याद आ गई। क्या आपने कभी वीना मलिक की शिल्पा शेट्टी की पैरोडी? बहुत, माय मोस्ट फेवरेट। कैसे, मुझे नहीं पता कैसे। बिग ब्रदर से आपने यूके लूटा, अब हॉलीवुड लूटने वाली हैं। लेकिन वीना मलिक ऐसे आगती थी, ऐसे अपने बरवट्टे बना के ऐसे ऊपर करके, और वो वही सेम हेयर स्टाइल बना के, और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती थी वीना मलिक। मेरे बड़ी
होगी, मिल जाएगी, हम सब हो अवेलेबल है। तो हम नेट से लेके थोड़ा सा उसका क्लिप भी डाल देंगे, ठीक है। चलें बिस्मिल्लाह करें जी। सबसे पहले भाई बिस्मिल्लाह। उन्होंने भी तो इसी से फिल्मों की बिस्मिल्लाह की थी ना। साल है तुम मरवाओगे किसी दिन। साल 1993 का। फिल्म का नाम है बाजीगर जी। और इसी फिल्म से इन्होंने जो है वो अपने करियर का आगाज किया जी। था। गाना कौन सा? अब्बास मस्तान आपको पता है बड़े ड्रामा के बड़े ड्रामा टाइप मूवी के और थ्रिलर टाइप इस तरह के अच्छा कॉपी करते हैं हॉलीवुड से। बहुत अच्छा। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है जानू मलिक जी। जानू मलिक या अनु मलिक? अनु मलिक को मैं जानू मलिक कहता हूँ प्यार से। ठीक है। तो अनु मलिक इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो गाना है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। और फिर बाद में बोलता है मेरी जान नजर से पढ़ा है बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। टिट 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 ऐसा भी है ना कुछ। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई मुझे एक और गाना पसंद है इसमें का। ए मेरे हम सफर मेरी जान जान बाजीगर ही है ना? यस बाजीगर का ही है। मेरे हम इसमें भी विनोद राठौर है। अच्छा ये गाना जो है ना ये आशा भोसले जी ने और विनोद राठौर ने गाया हुआ है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आई यूजुअली यू लव दिस सॉन्ग आई नो। आप अक्सर सुनते भी हैं ये। बेचारी ने धक्का दे देता है ऐसे गाने देने से धक्का दे देता। लेकिन वो भी तो बचपन में उसकी माँ की बेइज्जती करता है। तो क्या है? उसका अब्बू करता है ना वो बच्चियों का क्या कसूर है बेचारों का? बॉलीवुड वाज वेरी प्रोग्रेसिव इन 1992 अहेड ऑफ टाइम वी हैड दैट टाइम कि उसने उस ट्रॉमा का बदला उसकी बेटी से ले लिया बेचारी से। एक को मार दिया बेचारी को पहले ही छत से धक्का दे के और दूसरी के साथ दोनों ही वैसे एक जैसे। उनके अब्बू भी तो विलन होते हैं ना। वो उन बेचारों की इतनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेते हैं। लेकिन चले खैर शाहरुख खान को इसमें अवार्ड मिला हुआ। जी जी हमें नहीं पता लेकिन यस नहीं मिला हुआ है। अच्छा ठीक है बेस्ट एक्टर। इस फिल्म के और भी कोई गाने होंगे लेकिन शिल्पा इन 2 गानों में ही है। जी। दूसरा वो है ना ओके बाजीगरो। इसमें आप देखें कि काजोल कितनी प्यारी लग रही है। सरप्राइज क्यों की? तूने खेल ऐसा खेला तेरी याद में जागुरा। और शाहरुख कितने हसीन लग रहे हैं उस गाने में। काजोल तो बहुत प्यारी यूनिब्रो के साथ लगती थी उस जमाने में। लेकिन चले मेरा जो पहला गाना है वो है फ्रॉम मूवी आओ प्यार करें। ये कौन सी फ्रॉम 1994। इसमें की कास्ट में शामिल है सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी। ओके। और जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है आनंद मिलन और सिंगर है कुमार सानू। और इसमें जो गाने का नाम है वो है चांद से पर्दा कीजिए। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे। बड़ा मशहूर है ओ मेरे हमनवा मेरे हुजूर ऐसे करते और इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा फनी बात लगती है ना आप उसके हाथ में गिटार देखें सैफ अली खान के उसने रॉकस्टार्स वाला गिटार पकड़ा हुआ है पीछे पूरे गाने में कहीं वो बीट नहीं कहीं नहीं है लेकिन उन्होंने अपना गिटार नहीं छोड़ा। चांद से पर्दा कीजिए। कुछ ऐसे ही होता था पुराने जमाने में सब कुछ ही करते होते थे बॉलीवुड में। आपको पता है फिर ये साल था 1994। चलें अब हम आते हैं 1998 पे। चलें अच्छा जी अनदर माय वेरी फेवरेट मूवी। जी मुझे ये फिल्म आपको पता है बड़ी पसंद है। फिल्म मैं गेस करूं? हाँ करें। 1998 1998 नहीं हो रहा है। नहीं हो रही। अच्छा जी साल है 1998 का। कितनी दफा बताना? फिल्म का नाम है भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी परदेसी बाबू। अच्छा क्या है हाँ बताऊं दिल का नहीं जो मुझे पसंद है वो है पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जान। पड़ा जीना तेरे बिन मैं जानू मेरा दिल जाने दिन तुझ बिन कैसे। इस गाने में तो रवीना टंडन दोनों। सैड वाला पार्ट जो है वो शिल्पा ने गाया है और खुशी वाला पार्ट जो है वो रवीना ने गाया है क्योंकि रवीना को खुशखबरी मिली थी कि अब मेरे से ये शादी रचाएगा। इस फिल्म का एल्बम बहुत अच्छा है। बहुत मुझे पसंद है मेरे सारे गाने बड़े फेवरेट हैं। कुछ खोना है कुछ पाना है मेरा बड़ा फेवरेट है। कुछ खोना है कुछ पाना है जीवन का खेल पुराना है।
फिर जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार, अल्ताफ राजा ने गाया हुआ ये। जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार, जावे सजना मैं। वो तो गा दें जो सबसे अच्छा है। क्या है प्यार बताओ ना, क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग बड़ा कठिन। मैंने दिल गाया का चैनिया सही। इतना बड़ा गलती से ना बड़ा मुंह से निकल कठिन गया। है प्यार निभाना जाने क्यों कहते हैं। खैर लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ा जीना तेरे बिन का, ठीक है। इसका एक और गाना भी आप सुनते हैं। इसका एक और गाना था जो बना ही इसके ऊपर है, शिल्पा के ऊपर। नाजुक नाजुक हल्की फुल्की लड़की है या नाजुक नाजुक हल्की फुल्की हर लड़की है यार। एक और है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। Why you love this movie? मुझे ये फिल्म पसंद है। बचपन में देखी थी। हाँ, VCR ये पे? इसे मेरी बड़ी यहाँ केबल पे? नहीं VCR पे देखी थी। मुझे ये फिल्म पता नहीं क्यों बड़ी पसंद है, हालांकि बड़ी इलॉजिकल सी मूवी है कि वो पैसे फेंक जाता है और वो पकड़ लेता है और वो चाय के बागात बना लेते हैं और वो किसी अमीर अंकल का था, उसकी बेटी के साथ गिल्ट में आके शादी कर लेता है। चीनी जो है इसमें नाम होता है शिल्पा शेट्टी का इस मूवी में, मुझे आज भी याद है इस फिल्म में चीनी नाम होता है शिल्पा शेट्टी का। तो मुझे ये फिल्म में शिल्पा बड़ी प्यारी लगती है। तो ये एक सीन था। मैंने जो गाना लेना है वो है आनंद राज आनंद का म्यूजिक था ये वैसे। मैंने जो गाना लिया मैंने वो गाना लेना 1996 का, और मूवी का नाम है मिस्टर रोमियो। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो साउथ के हैं, आर.के. सेल्वामानी, चलो होंगे जो भी हुआ, ठीक है। और इसके कास्ट में है प्रभु देवा, शिल्पा शेट्टी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना, जो सबसे ज्यादा नोटेबल बात है वो है ए आर रहमान। ओके, आई लव ए आर रहमान, नो डाउट। और इसकी सिंगर जो है वो एला अरुण, और गाने का नाम है पास आजा बालम रे, पास आजा बालम रे, मेरा दिल तेरी याद को तेरे से रे, अरे रंग 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 डाले। आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग। अच्छा, इसमें जो सबसे फनी बात है ना, हाँ प्लीज बताइए। अब एला अरुण दोनों डाल दिया। हाँ। एला अरुण किसके बगैर ना अधूरी है। सेक्सी आवाजों के बगैर। हाँ। इसमें जो आवाज है ना वो पता कैसी है, वो है वाओ ये मुझे आपको शो से पहले सुनाना चाहिए था ताकि और एक्साइटमेंट मैं अभी देखो ऐसे ना हुई तो ये शुएब को एग्जैक्ट क्लिप लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ वो भला क्या करता है, वो इतना तेज है। अगर कोई तालमेल मिलती जुलती नहीं ना होती तो फिर वो अगर गाने में 6-7 दफा यूज हुई है तो वो 6-7 में से जो ज्यादा मिलती होती है वो ढूंढ के लगाता है। आई लव यू। लेकिन आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। अब पता नहीं मैंने सुनाया था, अब आपको भूल गए होगे, आपको की टाइप का गाना नहीं है, लेकिन ये है बड़ा मजेदार गाना। हाँ, इला अरुण का कब कर रहे हो जी जोक बॉक्स? प्लीज करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। उस जोक बॉक्स का नाम होगा चलें, जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, हम लोग तो। अच्छा जी, आगे है साल है 1999 का। ओके, फिल्म गैस करो। 99। हाँ, तुम कोई ऐसे गैस करो, कोई मुझे वो तो दो ना, हिंट तो दो। तो मैं नाम ले गया तो हिंट ही हिंट है। अच्छा चलो, कास्ट बता दो। अश्के कुमार। चुरा के दिल मेरा, नहीं, धड़कन, आई डोंट नो। ये ज्यादातर वैसे अश्के के साथ ही है इसकी, धड़कन भी। ये इनका वो था ना, अफेयर था ना इन दोनों का। हाँ। है बेचारा, अक्षय ने भी। खैर, फिल्म का नाम है जानवर, ठीक है। इसमें बेचारी जो है वो बच्चे की माँ बनी हुई थी, तो इसका वो गाना मुझे बड़ा रुलाता है। अरसलान पास बुलाती है, दिल पे हाथ रखो, चुप के रुलाती। सही से बताओ कि तुम्हें वाकई रुलाता है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, पास बुलाती है, आती, हंसी आती है। बट आई लव जानवर का एल्बम, तुम्हें पता है ना कौन जानवर है इसका का- डायरेक्टर? इसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं सुनील दर्शन, और म्यूजिक डायरेक्टर है आनंद मिलिंद। जरा बताओ कौन सा गाना मेरा फेवरेट है, तुम मुझे बताओ। इस फिल्म का माथे पे चमके तेरे, बकवास। लाली होठों से झलके देखो मस्ती की प्याली। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा मेरे, ये तो सारे हो जाएंगे, ये क्या बकवास है।
मारे ये सारे ये बादल इसका का नहीं है, गाना मुझे पता है। और कौन सा हो सकता है? चमक चम चमके अंगूरी बदन, अंगूरी अंगूरी। छम छम के अंगूरी बदन। यस, हाँ, एंड आई ऑलवेज जज यू फॉर दैट सॉन्ग। आई नो। खैर जी, अच्छा, ओके। हम इसकी जो सिंगर्स हैं वो हैं, आपको पता है कि अलका जी जी। और सुनिधि जी। सुनिधि जी ने इस फिल्म में चाइल्ड जी। सिंगर का जो है वो रोल निभाया था एज अ सिंगर। बच्चे के ऊपर सुनिधि की आवाज लगी थी। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ। I know. सुनिधि बड़ी उस टाइम जो है वो स्टार्ट था। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम तो इसमें मुझे बहुत पसंद आया। वो ऐसे बड़ा इमोशनल सीन है, वो स्कूल में बच्चा गा रहा होता है और एकदम शिल्पा आके उसको जफ्फा डाल लेती है। बड़ा इमोशनल सीन है। Okay. मौसम की तरह तुम भी बदल तो चल जाओगे। तो इसमें का सबसे बड़ा वो गाना है। कितना अच्छा उसका गाना नाम है। ना लिया तुमने। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तुमने नहीं लिया, ठीक है। आगे चलो। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी तरकीब 2000 और इसकी जो कास्ट है वो नाना पाटेकर, टैबू एंड शिल्पा शेट्टी और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है आदेश श्रीवास्तव। इनकी डेथ हो गई है ना, मैंने आपको बताया था कि वो जो बागबान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और इसके जो सिंगर हैं वो हमारे मोस्ट फेवरेट ऋचा शर्मा। ओके। और गाने का नाम है जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है, दुपट्टे दुपट्टे का पल्लू किधर है, दुपट्टे का पल्लू। इसकी मेरी एक याद ये है कि अगेन वो जो खाला की कलेक्शन। हाँ। अब मैं उस दिन कैसेट बैठ के वाली। ना मून यही सोच रहा था कि अब तो ये इस तरह की कोई पोजीशन ही नहीं है। नहीं है। है ना, मतलब लाइक उनके पास जो एक कलेक्शन होती थी ना फुल कैसेट्स की, उसमें और मेरी जो कजन थी अरूज, वो ये हमेशा जिसका मैं रेफरेंस करता हूँ, जो मेरी केयर टेकर, बल्कि हम इस दफा ईद पे मिले तो मेरी उस इस हवाले से यही बात हुई। वो मुझे यही कह रही थी कि उस वक्त पे ये होता था कि शहर से आने वाले सिर्फ 2 ही फैमिलीज होती थी, एक तुम और एक मेरी बड़ी खाला के बच्चे हैं, लेकिन ना उनमें ये इतना वो क्लास डिफरेंस नहीं होता था जितना आजकल के बच्चों में है। आजकल के में, हाँ, तो वो मिली ना मुझे अभी ईद पे, हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो वो और मैं ये केस्टें चोरी कर करके ना खाला की, तो खाला आज भी मुझे बैठ के डांटती है, हालांकि उनकी केस्टों का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, तुम लोग जब आते थे तो वो मेरी सारी सेटिंग ऊपर नीचे हो जाती थी और फिर मुझे सब ठीक करना पड़ता था। सो यस, दुपट्टे का पल्लू इधर का इधर है, 2000 का ये गाना है। 2000 का मुझे ये गाना बहुत पसंद है। अच्छा, आपको पसंद है? हाँ, अरे ये जिधर है जमाना उधर है, जमाना उधर है, जमाने का, ये रिचा ने बड़ा अच्छा गाया हुआ है। वैसे आर यू श्योर ये रिचा की आवाज है? चलें ठीक है। अच्छा जी, आगे अरसलान अदर। अच्छा, ये जो है ना, ये जमाना जो आप बता रहे हैं, ये आपने कौन सी साल की बताई है? 2000। तो मैं भी 2000 की एक फिल्म लेके आया हूँ आपके लिए। 2000 जमाना आ गया। मैं आपके लिए अगेन 2000 लेके, 2000 भी कितनी वर्सटैलिटी थी बॉलीवुड में, बहुत वर्सटैलिटी थी भाई। साल है 2000 एज आई सेड। फिल्म का नाम है जंग और इसकी कास्ट में भी है संजय दत्त, जैकी श्रॉफ एंड शिल्पा शेट्टी। म्यूजिक डायरेक्टर हैं जानू मलिक और गाना जो है वो मेरा बड़ा ही फेवरेट मुझे है। भी बहुत पसंद है। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख के तुझको दिल आई गॉट डॉलर रे, तू आइला रे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। हाँ कुछ इसका ऐसा एक ही और है। भी गाना था मून, बड़ा फेमस था, कौन? शिल्पा शेट्टी का और संजय दत्त का। मुझे नहीं लेकिन इस फिल्म में ना बचपन में हमें बड़ी मना की हुई थी। क्यों? इसमें शिल्पा शेट्टी के कपड़े नहीं अच्छे हाँ बच्चों के एतबार से, मिडिल हाँ, क्लास थोड़े छोटे छोटे कपड़े हैं। हाँ लेकिन ये मुझे पसंद बहुत थी ये। और वो टैटूज हाँ, उनके। प्यारी लगती है। ऐसे तुनी के ऊपर भी हाँ। टैटू बना हुआ था। हल्की हल्की मुझे मेमोरी याद है क्योंकि मैंने दोबारा नहीं देखा ये गाना, लेकिन मुझे ये गाना लेकिन बड़ा बचपन में ये ये बैंड अनु मलिक ने खुद गाया था, आपको पता है, अलका के साथ बैठ के। अलका के साथ मिल के, ठीक है जी। अच्छा ठीक है। इसकी फारा खान इसकी कोरियोग्राफर है। अच्छा, कोरियोग्राफी भी दुपट्टे के पल्लू की मैं बताऊं कौन है कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है मेरे चलिए, पास, कोई डाटा ही बात नहीं नहीं, अवेलेबल। खैर है। सॉरी। चलिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम किसको करने लगे हैं मून? बताइए। मैंने बताइए करना जरा। है। हाँ। अच्छा, मैंने करना है। मैं 2000 का एक और गाना लेके आता हूँ ओह 2000 जो इनकी मेजर फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका नाम है धड़कन।
जी आपको पता नहीं ये फिल्म कोई 3-4 साल लगे प्रोड्यूस होने जी बहुत ये प्रोडक्शन डिलेज का शिकार हुई जी। बीच में कुछ लोग जो है वो फिल्म को छोड़ के भी चले जी। गए जस्ट लाइक एज वो जो बहन थी अक्षय की, पहले वो एक आंटी कर रही थी, ठीक है, तारा। हाँ तारा जी, हाँ। और फिर बाद में उसको चेंज करके एक नकचड़ी सी लड़की को रख दिया, ठीक है, मामा शी इज अ बिच, वो वाली लड़की रख दी। वो जो हमारे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का नाम है जी मुझे नहीं आता, ये बड़ा अजीब नाम है, धुंधराज गोविंद फाल्के। हाँ बेचारा बड़ा खपा। ये राजा हिंदुस्तानी के भी डायरेक्टर अच्छा यही है, हाँ हाँ हाँ। आय हाय अच्छा मेला के भी आय हाय आय हाय। ये अच्छा disappointment मुझे बताया मैंने गाना कौन सा लिया उन्हें? धड़कन का, हाँ। धड़कन का गाना हमने लिया होगा दिल ने ये कहा है, दिल से रोमांटिक वाला है ना। यस यही है, ठीक है। बड़ा प्यारा गाना है वो, ला उसमें ला 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 ला। हाँ, हाँ वही वाला। अलका जी को अवार्ड भी मिला था ना बेस्ट फीमेल प्लेबैक बेस्ट सिंगर फीमेल का। प्लेबैक सिंगर। ला ला ला। हाँ बहरहाल आई लव धड़कन, आई लव दिस सॉन्ग, मुझे पता है इट्स वेरी ट्रक आर्ट, वेरी नहीं नहीं इट इज म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर इसके हैं नदीम शर्मन और जो है वैसे मुझे नाना करते भी पसंद है। नाना करते प्यार हाय मैं कर गई। नाना करते अच्छा मुझे ना इसके सारे इनके दोनों इन गानों में ये जो बीच में शिल्पा डायलॉग बोलती है ना मुझे बड़ी बुरी लगती है। गाने को गाना रखो ना। अच्छा देव तो तुम बताओ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, वो एक ही तो गाना कितनी है मोहब्बत कर एक ही। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, दूर रहो मुझसे। ये उस गाने में भी डायलॉग्स है, दिल ने ये कहा है दिल से मेन वाले में। किस हद से तुमने मुझे छुआ, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे। देखिए भैया ना, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हद से तुमने मुझे छुआ। ये मुझे लगता है शिल्पा शेट्टी का बेइज्जती जूक बॉक्स कर रहे हैं ना, रोज जूक बॉक्स लग रहा है मुझे। खैर ठीक है मुन मैंने ले लिया धड़कन के गाने सारे बड़े मुझे, मैं तो अक्सर इस दुनिया में लेने लगा था, फिर मैंने कहा वो तो अक्सर इस दुनिया में वो बेचारी ऐसे बैठी है। अक्सर इस दुनिया में हमने इंडिविजुअल शर्मिंदा सी होके बैठी हुई है। इंडोनेशियन वर्जन देखा हमने अक्सर इस दुनिया अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। देखिए आप शर्मिंदा होके बेचारी बैठी हुई खैर है, कोई बड़ा दुख होता है मुझे बेचारी के ऊपर बहुत। इस गाने अक्सर इस दुनिया में। और कौन से गाने, दूल्हे का सेहरा उसमें एक तो ये सुहाना लगता है, भांडा फूट दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है ना कि वो बहन डिफरेंट है अक्षय की। हाँ ठीक है जी। चले खैर साल है 2005 का। हाँ ये एक फिल्म आई थी 10 बहाने करके ले गए दिल, जी, जी, ले जी, गए जी। दिल। अच्छा जी इसका एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, अरसलान छम से वो आ जाए मन पे छा जाए, ऐसे कैसे कोई नई बात नहीं ये ऐसा जो हो जाए, ढूंढ निगाहें जब हर पल उसको। ऐसे कैसे ऐसे कैसे कैसे ऐसे कैसे हंस रहे हो तुम मेरे ऊपर, क्यों ये बड़ा प्यारा चमसे? है। नहीं ऐसे करते, ऐसे करके चम से वो आ जाए, ऐसे कुछ है ना। इस गाने में शिल्पा के कपड़े कौन से कलर के होते हैं? फिरोजी, क्योंकि अब ज्यादा फिरोजी बड़ा प्रेफर करती हैं लाइफ में। आज तुम मुझे बहुत ऐसे वाइब्स दे रहे हो, क्यों? पता नहीं मुझे नहीं क्योंकि पता। वो ऑरेंज कपड़े हैं, फिरोजी नहीं है। ऑरेंज है। अच्छा जी विशाल एंड शेखर का म्यूजिक है। हाँ। और इसकी जो सिंगर, क्योंकि एंसेंबल 7-8 लोगों ने 7-8 मिलकर किया लोगों हुआ का है। है, दिया मिर्जा भी तो है सोनू इसमें। निगम है, शान है, बाबुल सुप्रियो है, सुनिधि चौहान है, सपना मुखर्जी है एंड हाँ सपना मुखर्जी यहाँ तक जिंदा थी? हाँ वो बड़ी पहुंची हुई थी, हर जगह पहुंच जाती थी। अच्छा मैंने नेक्स्ट जो गाना लेना है फ्रॉम मूवी हथियार, जो कि वास्तव का वो थी प्रीक्वल थी, सीक्वल कुछ भी होगा, सीक्वल बाद में वाला सीक्वल होता है ना, हाँ सीक्वल। और उसके जो वही उनके जो डायरेक्टर थे वो महेश मांजरेकर, जो कि एक्टर भी हैं, आपको पता है ना वो हाँ कौन है? मुझे पता है। जिनकी आजकल वो जो वांटेड वाला एक म्यूजिक बड़ा जिस पे हिट हुआ होगा वो हाँ। सली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। तो उसके जो एक्टर हैं उनमें है संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, शरद कपूर। और जो गाना मैंने लिया है वो है थांबा रे थांबा थामना। मुझे सारे स्टेप एक ही आ रहे हैं आज, तुम रहने दो, मैंने नहीं करना स्टेप। तुम बताओ इसमें क्या था? मर गई रे मर गई
मैं तो मर गई सांवरिया, प्रेम लोग मुझको लगाना, रे साजना राने ना। थांबा रे थांबा, रुक तीखी नजरिया। ये आशा भोसले ने। आशा जी ने गाया है। हाँ। वाह, ये तो बड़ा कॉमन बात थी मून। मैं भूल जाता हूँ ना, क्या करूँ। चले खैर कोई नहीं, ये अभी फरमाइश पे हुआ है। वापस चलते हैं 1999 में दोबारा चलो चले जाए। साल है। जब 1999 कह देते हो फिर साल है क्यों कह देते हो? ये मेरा वो है ना। अच्छा ठीक है बोलो। शूल करके एक फिल्म आई थी, जी, ठीक है, इसका जिसमें भी- मनोज बाजपेयी भी थे, रवीना टंडून भी थी और ये शिल्पा शेट्टी की स्पेशल अपीयरेंस थी, ठीक है जी। शंकर एहसान लोई का म्यूजिक है इसमें जी। और गाना है दिल वालों के दिल का करार लूटने, हाँ। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूट। वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ठीक है मून, ठीक है। अच्छा जी, सपना अवस्थी एंड चेतन शास्टिकल टाइप किसी म्यूजिक सिंगर ने गाया है और इसकी भी कोरियोग्राफर कौन है? फारा खान। चलो नाइस हो गया जी, नाइस हो गया जी, बहुत नाइस हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ 2002 से। फिल्म का नाम है कर्ज। और ये गाना जो है ना, मैं कहता हूँ कि 90s क्या है, अर्ली 2000 की जो शादी की वीडियोस होती है ना, उनमें ये लाजमी होता था, वलीमे पे ये गाना होता था। और गाने का नाम है शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या क्या होगा मून? शाम भी खूब है, पास महबूब है। ये मशहूर नहीं है गाना? ये इतना मशहूर है कि मेरे ख्याल में शिल्पा का दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर गाना यही होगा। वाई? आई डोंट नो, मुझे ये गाना इतना बुरा लगता है। मैंने इसलिए ऐड किया तुम्हें। मुझे ये गाना, इतनी नफरत है इस गाने से। क्या शाम भी खूब है, पास महबूब है। अच्छा इसके म्यूजिक डायरेक्टर तो सुन ले, डब्बू मलिक। डब्बू मलिक। अनु मलिक के भाई हैं। हाँ डब्बू मलिक। अनु मलिक के भाई हैं, कहता सच्ची डब्बू मलिक है। अनु मलिक के भाई हैं, तुमने कहा? हाँ। अच्छा, मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है। नहीं आई एम सीरियस। डब्बू मलिक। हाँ डब्बू मलिक। चले खैर, साज है, गीत है, सुर है, संगीत कुमार है, शानू जी और अलका मौसीकी जी। के लिए आता तुम्हें पूरा है मनोज। पूरा आता है। बोलती है नजर चुप, इसमें शानुदा जो है वो उसके ऊपर सुनील शेट्टी हाँ जी के ऊपर ये गाना सुनील फिल्माया शेट्टी गया है। एंड शिल्पा जी शिल्पा जी और सनी देओल। सनी देओल। Yes. ठीक है जी। अच्छा जी, अनदर हॉय, फिर मैंने बैगर मारा है। हाँ मेरा भी एक बैग लग रहा है अभी, तुम देखो। साल है 1994 का। हाँ दूसरा साल ही था शिल्पा जी का जी। इंडस्ट्री में। अगेन वो अक्षय के साथ आ गई। तो फिल्म का नाम था I think ये number one गाना है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये नंबर 1 कितना प्यारा गाना है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चटन, चुरा के दिल मेरा गोरिया। टन 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 टन, बड़ा प्यारा गाना है। यार इस फिल्म का ना एक और गाना भी शिल्पा का था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा हिट है। किसी मोड़ पे भी अभी तो लगे। ओह माय गॉड मून, चाहतों की सारा I गलत love गया। this song। है ना? अभी तो लगे हैं चाहतों के में। अलका जी ने गाया था ये किसके साथ मिलके? शानुदा के शानुदा। साथ। ये ठीक है जी? इस पूरा गा के बताऊं। अभी तो लगे चाहतों के हैं मेल, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले किसी ये तो मुझे जलील करवाना चाहते हो? शट अप। अगला गाना लेके आओ। मैं बता दूं नहीं, शानुदा वाले क्यों गाए हम? शिल्पा वाले गाएंगे ना ना, ये ज्यादती है। वो नहीं आता मुझे। चलो फिर तुम्हें पता मुझे पहले लिरिक्स पूरे नहीं चले, आते यार। मुझे इसका एक गाना ढूंढना है, मुझे नहीं पता। मैं खिलाड़ी तू मैं नाड़ी खिलाड़ी का तू, मैं खिलाड़ी तू। ऑब्वियस है ये, ठीक है। नहीं मून, एक गाना कोई है जो बड़ा मजेदार है, जरा मुझे थोड़ा सा पास वो आने लगे जरा जरा दिल का दरवाजा आई थिंक है वो वाला। दिल का कौन सा दरवाजा? दिल का दरवाजा खुला है राजा, 8 रोज की तू। दिल का दरवाजा खुला है, आजा आजा आजा। ये दावते आम हो रही है। चले मैं चलता हूँ
अच्छा वो तो मैंने आपको दे दिया था, जी, सॉरी। जी, हाँ। 2004 में चलता हूँ मैं। जरूर जी, चलें। फिल्म का नाम है गर्व। ओके। गर्व का एक गाना ऑलरेडी बड़ा फेमस है, हाँ। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी। जिसमें चपेट पड़ती है, नहीं वो तो शादी करके फंस गया यार। वो दूसरी शादी फंसी, उसके इतने गंदे गाने हैं, मैंने बड़ी कोशिश की उसमें से कोई गाना मैं ऐड कर लूँ, मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा खैर, इसमें जो डायरेक्टर है वो पुनीत हैं जी, इस फिल्म के डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर हैं म्यूजिक डायरेक्टर गणेश आचार्य। नहीं, वो डांस डायरेक्टर है, अच्छा। ठीक है। और जो गाना इसमें इनका स्पेशल अपीयरेंस थी शिल्पा शेट्टी की, वो गाना जो मैंने लिया है वो है मक्खन मलाई हूँ दिल्ली से आई हूँ, चखना बिलाई हूँ चख मेरे सैया। चंपा चबेली हूँ फिर भी अकेली हूँ, ज्यादती है बेचारे के साथ। गोरा सिंगर बदन कौन है? मेरा। सुनिधि सुनिधि है। आई थिंक नहीं, ये मेरे से आगे पीछे हो गई गाइस। चलो कोई बात हाँ, मुझे सुनिधि लग रही हैं। चलें आई थिंक हाँ सुनिधि। आए फिर जी जरा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो जाए ना जी, थोड़े जरूर, से। जरूर, जरूर। इतने 2000 1998 96 खैर ज्यादा दूर नहीं गया मैं। आए हैं हम, साल है 2002 का जी। फिल्म का नाम है बधाई हो बधाई। जी ठीक है जी, ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है। मुन्ना कोई फिल्म याद है? जगन 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 फिल्म जगन शायद आपको याद नहीं होगी। मुझे ये फिल्म बचपन में याद है। इसका एक और गाना था, वो बहुत हिट था जब हम छोटे थे। वो बहुत बुरा था। भला कौन सा? ये टाइटल सॉन्ग। हाँ कैसे? चेहरे पे सेहरा है, सेहरे पे कलगी, कलगी में मोती है, मोती में ज्योति, ज्योति में जैसे खुशी मुस्कुराई हो, टटन टटन टन, बधाई हो बधाई। चेहरे पे सहरा है, सहरे पे कलगी, कलगी में मोती है। ये वो वाली फिल्म है जिसमें अनिल कपूर थोड़ा सा मोटा भी हो जी, जाता है, बाद में पतला होता है। हाँ वही। उसमें वो जो जिस स्टूडेंट को ये ढूंढ रहा होता है कॉलेज में, वो जो गाना आता है, मैं वो वाला कह मुझे रहा नहीं हूँ। पता उस गाने का। मुझे भी याद नहीं। ये हमारे ऑडियंस कोई काम ऑडियंस भी करे ना। हाँ, जोगन 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 जे तू जागी मैं हूँ जोगन, जोगन मैं तेरे कारण, तुझ पे मारूं मैं तन मन, आग लगा दे अपने ही रंग में, रंग दे मुझे ऐसे। तू जोगी मैं हूँ जोगन, जोगन मैं तेरे कारण, तुझ पे मारूं मैं तन मन। अच्छा ये वैसे लगता है ना, रानी चेहरे वाले दिल वाली के दिल, ये जराना मूवी का गाना है। हाँ? 2-4 महीने में मेरे बनने वाले। नूरानी चेहरे वाले, दिल वाली के दिल वाले, 2-4 महीने में ही। ये वो नहीं है। लगता है प्रीति पिंकी आपकी फेवरेट सिंगर्स करके आई थी, उनका ये गाना। ठीक है जी, आपकी तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा खैर ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे लेना है जी 2005। ठीक है 2005, और फिल्म का नाम है फ्रेम। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव दिस सॉन्ग। अच्छा, फ्रेम मूवी का एक गाना है। और गाने का इसके जो सिंगर हैं वो हैं सुनिधि चौहान। इस फिल्म की कास्ट में शिल्पा शेट्टी थी और इनकी बहन श्वेता शेट्टी एंड मनोज बाजपेयी, और दीपक तिजोरी इसके डायरेक्टर हैं। दीपक तिजोरी नाम सुना? वो तो दीपक कलाल है। ठीक है, इसका जो गाना है वो है, ये प्यास अभी कर देना मुझे पागल, बरस जाए बादल बरस जा, बरस जा जाए रे बादल। बादल, ये हमने बरस सुनिधि में जा। लिया था शायद। बरस जाए बादल बरस जा, बरस जाए बादल बरस जा। जी भर के भिगो दे आज मून, मेरे तन इसका अंतरा बता दो लोगों को। तू हमको डुबो के रखते अपनी चाहों में, जब चैन हमें मिलता है तेरी पनाहों में। ये इम्तिहान तूने लिया था, मैं पास हो गया। तू हमको डुबो के रख दे अपनी चाहों में, बस चैन हमें मिलता है। मुझे पता क्योंकि मैंने हमेशा देखा तुम्हें ये आता होता है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। चले चलो नेक्स्ट। आगे अरसलान, साल है अगेन फाइज को मेंशन करना बहुत जरूरी है पिछले गाने में, क्योंकि उसके साथ ये गाना बहुत सुना है मैंने बचपन में। वापस आते हैं थोड़ा सा फ्यूचर में ऐसे करके। जी 2008 में जी बड़ी ही कोई फिल्म थी ये, दोस्ताना की बात तो नहीं हो रही? आई डोंट लाइक इट। अच्छा। लेकिन इसमें देखिए जरा कम बैक किया था शिल्पा ने एज अ गाना अपीयरेंस। हाँ, एज अ गाना अपीयरेंस। तो गाना है शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस, बहकी बहकी हवाएं, मलमल की बहकी रातों बहकी में तो- जाए ये मलमल की रातें कहानियां। कहती हैं। अब तो बातों में रखा क्या है, जब हर पल तेरी शराब। तो बाहों जा जानिया, अब तो बातों में रखा क्या है,
कि पल पल तेरी बातें कहती हैं सौ कहानियां, शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस। बस जॉन इब्राहिम था ना इसमें। हाँ, जॉन इब्राहिम के अलावा जॉन इब्राहिम का और बहुत कुछ था। जी, शदीद बिला वजह। ठीक है, और अच्छा यही जी। इस फिल्म की आगे। अच्छा भाई, तो मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं ये फिल्म बड़ी हिट थी, मुझे तो बहुत ही बेकार लगती है बहुत। ठीक है, एक तो नंबर 1 ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि इट वाज ऑल अबाउट LGBTQ और लाइक No, होमोसेक्सुअलिटी। इट वाज नॉट अबाउट LGBTQ, इनफैक्ट इट वाज अबाउट कि इन चीजों का और ज्यादा गंदे तरीके से Yes, मजाक उड़ाया कैसे? जाए, कैसे तरीके से और कैसे? कितने गंदे तरीके से इन चीजों का मजाक और इनको रेडिक्यूल किया जा सकता है। अगेन आई विल से कि समटाइम्स हम कंफ्यूज कर देते हैं फेमिनिटी वर्सेस सेक्सुअलिटी की चीज़ों को, और ये इस तरह की फिल्में हैं जो लोगों के दिमागों में ऐसे खन्नास बरती हैं कि फेमिनिटी इज Being homosexual. being homosexual, exactly। चलें खैर जी इसकी सिंगर जो है सुनिधि जी हैं, जी। इसकी डांसर कौन है पता है आपको? डांसर शिल्पा शेट्टी, डांसर बेबी मर्चेंट, आई नो, अवार्ड ठीक है ना बेटा? अवार्ड याफ्ता। हाँ चलें आखिरी गाना मेरा रह गया है। अच्छा, साल अगेन नहीं अभी तो लिए तुमने शट अप एंड बाउंस और मैंने लिया गया। अच्छा सॉरी मनूस। अच्छा मेरा ना एक Forget गाना हो गया था। एक मेरा गाना है जी फ्रॉम मूवी फिर मिलेंगे। मुझे ये नहीं पता, वो आप मुझे कंफर्म कर दें ठीक है। और इस गाने का नाम है बेताब दिल है धड़कनों की कसम। हाँ 2004 2004। हाँ वादा है, बड़ा सैड गाना है ये। की कसम ना रह सकेंगे अब जुदा। इसके साथ कौन सा लड़का है? सलमान खान। सलमान। इसमें वो ये एड्स वाली स्टोरी है ना। हाँ, ये एड्स पे बनी हुई है। यस यस। बड़ी सैड सी कहानी है फिर बेचारी। मिलेंगे सनम। ठीक है, वो लास्ट गाना अब आप कर लें। है आपके पास लास्ट गाना? हाँ था ना। मैं बताऊं? हाँ है। साल अगेन फिर अरसलान 2007। हाँ। आपकी फेवरेट फिल्म? वेरी फेवरेट। बहुत आपको पसंद है ये फिल्म। फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो, Yes. जिसपे इनको अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। जी। अनुराग बासु चूंकि आपके बड़े फेवरेट हैं, इस फिल्म के Very. डायरेक्टर हैं। Yes. तो म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं। प्रीत अब नहीं हूं मैं। आप बाल कटवा दिए अब। बाल कटवाने की बहुत बड़ी रीजन ये भी थी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रीतम कहा था। हाँ। हाँ। तो गाना है इन दिनों दिल मेरा मुझसे कह रहा। गाइस आज बताएं, आज क्या इस शक्ल के साथ मैं आपको प्रीतम लग रहा हूँ? गाइस तुझे बगैरत ना तुमसे बड़ी कोई नहीं लोगों को तो। सोहम चौधरी इसके जो हैं वो। ख्वाब सच्चा है तुझे। सिंगर हैं। बेरंग सी है मेरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करो। घर मिले इतना थोड़ी नहीं जाता। फुर्सत, कर ले तू भी इबादत। ओके। भी इजाजत कर ले तू भी। आई लव दिस सॉन्ग। मैंने सोहम चौधरी कहा था, सोहम चक्रवर्ती है। मैंने कहा पहले मैं गलती अपनी आप ही काटने वालों की कह रही हूँ, मैंने गलत बोला, भी बोल दिया क्या। अच्छा मैं लास्ट गाना लेना है। अच्छा हालांकि इन्होंने कुछ फिल्में अपना कमबैक करने की बड़ी शदीद कोशिश की। बेचारी। डिश क्यों एक मूवी थी और एक थी पता नहीं रिसेंटली भी तो एक आई है ना कि एक शिट मूवी। बहुत बुरी थी, सुखी। हाँ। सुखी भी थी। फिर एक और भी फिल्म थी। हाँ। ऐसी बड़ी एक फिल्में sequel की निकम्मा फिल्म भी आई, हाँ। निकम्मा, हंगामा 2 हंगामा ठीक है, उसमें भी कुछ गाने थे। लेकिन जो मुझे इनका वो पसंद आया कम बैक टाइप सा, वो 2015 में इन्होंने एक गाना निकाला था, वेडिंग द सीजन है सोनिया, वेडिंग द सीजन है। सुना होगा ये आपने। इनका एल्बम का गाना है। सीजन है ओ सोनिया, डांस का रीजन है, वेडिंग का सीजन है। जी एक एल्बम गाना जो नेहा कक्कड़ ने गाया था, जब नेहा कक्कड़ नई नई हिट हो रही थी ना। बेचारी। ये वही दौर है जब आपको नेहा कक्कड़ बहुत पसंद थी। ओके। कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी टाइम। नाचूंगी ना चूंगी, इस तरह का कुछ। ठीक है चले जी, ये आई थिंक इसी के साथ ही इसकी म्यूजिक वीडियो में थी शिल्पा जी। शिल्पा शेट्टी की म्यूजिक वीडियो थी। मुझे वैसे- अच्छा, हस्बैंड कौन है? हैं? इनके हस्बैंड कौन है? करण कुणाल कुंद्रा। हाँ ना? करण कुंद्रा हाँ नहीं कुणाल पता नहीं कुंद्रा। जो भी हैं हाँ, ये वही क्या? हैं। वही है जो गंदी फिल्में बनाते हैं और फिर पकड़े गए थे, यही करना चाह उल्लू रहे ऐप हैं वाले। जी। अच्छा मून वैसे एक चलो ये तो खत्म ही हो गया जुक बॉक्स। हाँ। कोई फेवरेट फिल्म शिल्पा शेट्टी की? शिल्पा की फेवरेट फिल्म कौन सी? कोई फेवरेट कैरेक्टर कुछ जो शिल्पा का आइकॉनिक आपको याद है? शिल्पा हाय का बेचारी का। रिश्ते फिल्म वाला। हाँ
आई मुझे बहुत उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। छोड़ के जाती ना तू, क्या बोलती है ऐसे करके कुछ बोलती है ना मुझसे में। हाँ अच्छा मैं तेरे को पकड़ जो भी है। दिमाग के बाहर लगती है क्या तेरे को? तो हवलदार किधर है? हवलदार किधर है? हाँ मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है ना शिल्पा शेट्टी का, वो डरना मना ऐसे है। एक फिल्म थी डरना मना है, वो जो शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी, उसमें इसकी स्टोरी थी, वो जो राजपाल यादव इसके पास सेब लेके आता है, मैडम ले लो ना, तो उसमें शिल्पा शेट्टी थी ना, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है शिल्पा शेट्टी की एक्टिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं। अदरवाइज शी इज नॉट अ वेरी गुड एक्टर। हाँ अदरवाइज एक और भी मुझे पसंद है, मून शट अप। नहीं है अच्छी एक्टर क्या है? एक और भी मुझे मान कैरेक्टर जाओ। पसंद है ना। अच्छा ओके मान लिया। एक और मुझे इसका कैरेक्टर पसंद है उसमें जो है चोर मचाए शोर में, है ना? हाँ उसका गाना आपको पता है ना, वो आप कह रहे थे जो हाँ नहीं वो वाला इश्क ये क्यों नहीं लिया लेने दिया तुमने मुझे गाना? तुमने खुद नहीं लिया? इश्कन इश्कन मेरा इतना फेवरेट है, दलान सामी जी ने गाया हुआ है। मैं धड़कना हो गया। सॉरी मैं इश्कन इश्कन हो गई, मैं इश्कन इश्कन हो गई। आई थिंक हमने बहुत अच्छी और कंप्लीट लोग लान करेंगे। हाँ व्हाट डू यू थिंक? गोविंदा वाली कुछ फिल्में हैं जो रह गई हैं, वो हम नहीं की हमने, फिर परदेसी बाबू गोविंदे में कर लेंगे। गोविंदा नहीं किया ना हमने अभी। मेरा कोई मूड भी नहीं है। क्यों? रिसेंटली वो इतना न्यूज में रहे हैं। क्या किया उन्होंने? मतलब कि डिवोर्स की मैंने रूमर्स बड़ी सुनी थी। अच्छा सुनीता जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। चले खैर, सुनीता जी ने कहा कि वो क्या होगा अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ जो ये उसको बोला नहीं- उसने। अच्छा वैलेंटाइन डे पे सुनीता जी अकेली थी ना, तो उन्होंने कहा होगा किसी के साथ ऐसे बोलती है। हमको, मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे, किसी का माई का लाल, मुझे बहुत पसंद है सुनीता जी। प्लीज ओके आप ना इस पे मुझे जज कीजिएगा और ना ही आप मुझे मिस जज कीजिएगा। जज करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक लेके आए? टॉपिक जो है मैंने कहा चलो हर साल हम इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी हम कर लेते हैं थोड़ा सेलिब्रेट। तो हम बात कर रहे हैं LSAs अवार्ड। यस, पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड आफ्टर निगार अवार्ड्स। ठीक है, निगार खत्म हो गया ना? हाँ तो निगार के बाद यही सबसे बड़ी है पाकिस्तान में। निगार में हालांकि पता है निगार का ऑफिस भी है। अच्छा हाँ मैंने निगार से पता है कुछ आर्काइव्स मंगाए थे, आप भूल गए? मुझे पता, वो आई थी PO बॉक्स नंबर दिस दुख होता है मुझे। ये निगार वाले क्या कर रहे हैं आजकल? वो बैठे हैं बस बेचारा एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, अब्बू की भी पुरानी तस्वीरें देखते रहते हैं। चलें। अरे ये इसमें ना, इस जो आप निगार वाली बात करें ना, अच्छी बात की आपने शुरू की। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कि ऐसी बॉडीज या ऐसी बहुत सारी NGOs हो सकती हैं जो इस तरह की मतलब इस तरह की जो क्या बोलेंगे इसे, ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के जो भी इवेंट्स कराने वाले जो भी इदारे हैं उनकी हेल्प करें। कि जो चीज़ पिछले 40-50 सालों से वो अपनी एक लेगेसी लेके आ रहे थे, एक सर्टन रीजंस की वजह से कि भाई फंड्स नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो भी है, तो वो नहीं कर पा रहे, तो वो एक लेगेसी जो है वो पिछले 10-20 सालों से रुकी हुई है। हमको चाहिए, हम इसको रिवाइव कर सकता है, जियो को चाहिए, जियो रिवाइव कर सकता है। अगर वो करेंगे तो आपके पास एक मेजर चंक जो कि लेट 40s में है, अर्ली 50s में है, तो उनके लिए भी ये एक बात रहेगी। जिस तरह अगर आप उधर जाए ना इंडिया में, वहाँ पे आज भी फिल्म फेयर चाहे जैसा भी हो, लेकिन पिछले फिल्म फेयर को आज भी लोग डिस्कस किया तो जाता है। अगर हम निगार को पिछले मतलब 20-25 सालों में रखते हैं तो शायद हम निगार में पीछे जाने की कोशिश भी करते बार बार। अगर आप लोगों को कभी निगार के ऊपर कुछ डिस्कशन चाहिए तो उसका भी हम हिस्ट्री लेसन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बता सकता हूँ किसने कितने दफा निगार जीता है, या मतलब जो भी उसके स्टैट्स हैं, तो हम उसके ऊपर भी कोई एक शो छोटा सा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो। हाँ, लेकिन आज हम जो LSA का करने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे पास यही इकलौते अवार्ड रह चुके हैं जो कि पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो एक लेगेसी की उसमें आते हैं अम्ब्रेला में। तो मैंने पहले सोचा कि जब हम शुरू ही कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री लेसन दूं। शुरू हिस्ट्री लेसन विद रसलान खान। चलें करें। हाउ इज इट? इट्स गुड। करें शुरू, बताएं जरा कब से शुरू हुआ है? जो पहला LSA हुआ है वो 2002 का, वो हुआ फरवरी 2002 में, और इसको किया गया कराची में। जो आइडिया था इसके बिहाइंड वो था कि स्टाइल को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाए। उस वक्त बहुत सारी कैटेगरीज थी, जिसमें फिल्म की भी कैटेगरीज थी और टीवी की भी कैटेगरीज थी। टीवी की जो कैटेगरीज थी वो मेनली PTV के ड्रामास की थी। इनमें कोई सैटेलाइट ड्रामास की कैटेगरीज नहीं थी। लेकिन अगर आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि उस साल जब जो वो मिले, क्या बोलते हैं, अवार्ड्स, उसमें
एंटरटेनमेंट से हट के भी था, जिसमें बेस्ट आर्किटेक्ट और बेस्ट फाइन आर्टिस्ट का भी अवार्ड था, मतलब कैटेगरी थी। मतलब ये आर्ट एंड क्राफ्ट को वो कर रहे थे। इसके अलावा अगर मैं आपको उस साल की थोड़ी सी कोई चीज़ बताऊं तो तेरे प्यार में जो मूवी थी उसने उस साल सबसे ज़्यादा अवार्ड्स या वो बहुत फेमस थे। 2003 में हम आते हैं, जो सेकंड LSA था वो भी कराची में हुआ फरवरी 2003 में ही, और ये दिल आपका हुआ जो थी वो उस साल था ज़रा हाईलाइट में नहीं, हाईलाइट सारी बात है उन्हीं की। इसके अलावा जो सेकंड LSA की जो सबसे खास बात थी उसको ये था कि उसको मोइन अख्तर ने जो हमारे लेजेंड हैं होस्ट किया था। 2004 में चलते हैं तीसरे LSA की तरफ। तीसरा LSA हुआ दुबई में, ठीक है, और इसकी जो कंट्रोवर्सी का पार्ट, जो एक कंट्रोवर्सी जो सबसे बड़ी हुई 2003 में, ये 2004 में जब ये हुआ तो 2004 तक जियो और बहुत सारे और सैटेलाइट चैनल्स जो थे वो स्टैब्लिश हो चुके थे। तो जब ये वाले अवार्ड हुए तो जब नॉमिनेशंस टीवी की आई तो उसमें सिर्फ PTV के ड्रामे थे, तो लोगों ने एतराज़ उठाया कि इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो सैटेलाइट में हुई है। तो वहाँ पे LSA को ख्याल आया कि हम जो हैं इनको भी शामिल करते हैं। तो 2005 जो था जो क्या कहते हैं ईयर, ठीक है, उसमें जो है इस चीज़ को स्प्लिट किया गया 2005 वाले में, और ये 2005 वाला भी कराची में हुआ था। और जी हाँ, पहले दुबई से गए, फिर कराची। और 2005 तक ना पैसे क्या पाकिस्तान की फिल्में भी खत्म हो गई, सिर्फ सलाखें आई थी और उसी को अवार्ड दिए गए बड़े बड़े। बाकी ज़्यादातर जो अवार्ड्स थे वो हमें फिल्म ड्रामा कैटेगरी में नज़र आते हैं। और ये पहला साल था जब सैटेलाइट और PTV को अलग अलग किया गया। अगर मैं सैटेलाइट का पहला ड्रामा का बताऊँ जहाँ पे मतलब अवार्ड मिला था वो अना ड्रामा था। अना ड्रामा की एक छोटी सी हिस्टोरिकल बात ये है कि अना ड्रामा में बाबरा शरीफ की बेटी आमना शरीफ की थी। कैसे पता लगा? क्योंकि अना ड्रामा में देखा हुआ है। ठीक है, नहीं सॉरी बाय द वे, ये एक झूठ था। आमना शरीफ, जिसको हम उस जमाने में कशिश के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे। तो कशिश जो थी वो पाकिस्तान में उन्होंने ड्रामा किया था। बिल्कुल। और भी एक इंडियन एक्ट्रेस थी इसमें, अना में। हाँ, अना में और भी। तुमने भी देखा? अना की चांद वाह मूड से जल गया मेरा। मुझे नहीं पता तुमने देखा होगा। उन्होंने गाया हुआ है, मैंने ये देखा हुआ है ड्रामा। अच्छा, खैर बड़ा बुरा था बहुत। उस्मान पीरज़ादा की अना थी ना इसमें, वो विलन थे। बहुत बुरा ड्रामा था। खैर हम चलते हैं नेक्स्ट 2000 जो हमारा नेक्स्ट है 6 में। जी 6 में चलते हैं। 5वां LSA जो कि हुआ कराची में, और इसमें ये हुआ कि अब PTV के ड्रामे बनना बंद हो गए, सदके रह गया सिर्फ सैटेलाइट। लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कैटेगरीज उधर से ले ली, मतलब उन्होंने बेस्ट ड्रामा नहीं दिया लेकिन बेस्ट एक्टर के लिए ले लिया, ठीक है। तो इसमें जो अच्छा खैर अच्छा इसकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी रीज़न बताई जा रही है कि 2006 में क्यों नहीं था ऐसे। तो 2006 को अगर आप पीछे जाके ज़रा देखें तो आपको याद होगा वो दौर था कब क्यों के का, कसौटी जिंदगी का। 2006 का मैं अगर आपसे पूछूं बैठ के 2006 में कोई पाकिस्तानी ड्रामे थे, आपके पास नाम नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2006 में आपने इंडियन ड्रामे कौन कौन से देखे तो आप मुझे 10 नाम गिनवा सकते हैं। काफी सारे थे, सारे बड़े बड़े। तो इसलिए उन्होंने ड्रामों को साल इतने खास अवार्ड भी दिए। चले जी 2007 में चलते हैं। 2007 जो था ना उधर बड़े पैसे लगे। हाँ, वो हुआ कुआलालंपुर में, मलेशिया। वाह, शुक्रिया, ठीक है। ये ओलिविया से उठाया तुमने। चलो अच्छा खैर, तो इधर जो था जो फिल्म थी उस साल मजाजन आई थी, तो मजाजन का वो जो आपने परफॉर्मेंस भी देखी होगी, साइमा की और शान की उस साल ये हुई। और इसमें जो कोई बड़ा अवार्ड अगर मैं आपको बता दूं तो ये है कि कोई भी ड्रामा इतना फेमस नहीं है कि जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं 2008 में। 2008 में जो थी कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई क्योंकि 2008 में जो है बेनज़ीर भुट्टो का असेसन हुआ था, ठीक है, और जिसकी वजह से तकरीब नहीं हुई, कैंसिल हो गई जी। उसके बाद 2009 के LSA की तरफ चलते हैं जी। 2009 का जो LSA वो हुआ अक्टूबर 2008 में है, नहीं गलत तो नहीं सॉरी 8 का है, गलती हो गई है, ठीक है जी। और इसके जो इसमें जो बहुत सारी फिल्म जिसने बहुत ज़्यादा अवार्ड लिए वो थे खुदा के लिए। और जो है अच्छा इससे पिछले वाला LSA था ना, उसमें फिल्मों को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोई एंट्रीज ही नहीं आई और ना ही ड्रामे भी थे प्रॉपर्ली, ठीक है। और ये तो साल बहुत भारी था पाकिस्तानी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। 2009 के लिए 8 जी। जब हम 10 में चलते हैं उसमें ये है कि जी रामचंद पाकिस्तानी को अवार्ड दिए गए बेस्ट फिल्म की। और इसके अलावा क्योंकि नंदिता दास उसकी वो थी ना डायरेक्टर, वो इंडियन है।
अच्छा इसकी जो खास बात यह है वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस साल फिल्में जब बंद हो गई तो इन्होंने इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स होते हैं रामचंद पाकिस्तानी जिन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाई जो कॉन्फ्रेंस पे जाती हैं फिल्में, कॉन्फ्रेंस ही कहते हैं, फेस्टिवल्स, मैंने कॉन्फ्रेंस ही चलो कहते कोई हैं, कॉन्फ्रेंस में दिखा देंगे। हाँ कभी कुछ लोग कॉन्फ्रेंस में फिल्में दिखा रहे हैं ना आजकल, वो तो फिर ठीक है। अच्छा, तो फेस्टिवल्स में दिखाने वाली फिल्मों को प्रमोट किया गया सो दैट फिल्म इंडस्ट्री आर्ट एंड क्राफ्ट। लेकिन 2010 से हम लगे हुए हैं, अभी तक हमारी फिल्मों की सर्वाइवल रिवाइवल चल रही है। कुछ नहीं चल रहा भाई, हाँ ठीक है ना, अब टू रिवाइवल चल रहा है। 2011 में चलते हैं तो कोई फिल्म की कैटेगरी नहीं है जी, सॉरी। उन्होंने लेकिन जो अच्छी बातें बताने वाली इधर ये हैं कि जो ड्रामे उस साल में दिए गए, दास्तान को उस साल बेस्ट टीवी प्ले दिया गया और बेस्ट एक्टर जो सैटेलाइट था वो सनम बलोच थी। ओके, फॉर एक्टर जो सैटेलाइट था हाँ, सनम बलोच, और हाशिम हुसैन को भी मिला बेस्ट डायरेक्टर का। खैर आगे चलो, बाद को ना मिला, मिलना चाहिए, चले खैर जी मिला ना, मिला जी। 2012 में चलते हैं जी। अगेन ये भी अभी तक मैंने ये नहीं बताया कौन सा कहाँ हुआ, कराची ही चल रहा है सब, नहीं एक ये पिछला लाहौर में हुआ था। अच्छा वाह यार एक लाहौर में भी हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद एक नेक्स्ट चलते हैं 2012 में जो कि अगेन कराची में हुआ और इस 2012 में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था वो ये था कि लक्स स्टाइल अवार्ड ने पीटीवी के अवार्ड खत्म ही कर दिए। पीटीवी अब इस रेस से दूर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है 2013 आया। 2013 की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो हमसफर कपल था और इसके अलावा फिल्में भी काफ़ी हद तक जो थी हमें नज़र आई, आने जाने स्टार्ट हो गई, जिसमें जिंदा भाग एक मूवी थी वो चली जिसको अवार्ड दिए गए और बोल भी उसी साल की मूवी है। नहीं वैसे बोल जो है ना, बोल का एक मसला ये था जब इस साल बोल को सेलिब्रेट कर रहे थे, बोल कैटेगरीज में तो नहीं आती थी लेकिन और कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी तो इसलिए उसको उस जगह पे सेलिब्रेट किया है, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है। 2014 में जब हम चलते हैं तो ये लाहौर एक्सपो सेंटर में हुआ और जो है इसकी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस साल जो है एक मिनट, इसकी जो ख़ास बात थी वो क्या थी, इधर लिखी हुई नहीं है। हाँ, ख़ास बात ये थी ये अवार्ड सेरेमनी ही नहीं हुई लाहौर एक्सपो सेंटर में। बताता हूँ क्या हुआ ना, क्या हुआ ये सुन लो ना आगे। जो एक्सपो सेंटर में सबको बुला के ना उनकी अवार्डों की ऐसे तस्वीर लगा के उनका ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, ये आपका अवार्ड, या ऐसे बस ऐसे चाय कॉफी पे बिठा के नहीं, कोई सस्ता अवार्ड, हालांकि जिंदगी गुलजार है उसका, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। वेरी बैड ऑफ यू लक्स, व्हाई डिड यू डू दैट विद अस। हाँ खैर, सनम सईद को मिला था जी जी जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 2015 के अवार्ड में जो कि हुआ कराची में और इधर जो सबसे बड़ा इशू हुआ ये हुआ कि जो प्यारे अफजल को जब अवार्ड मिले तो तब ये वाली डिस्कशन स्टार्ट हुई कि व्यूवर चॉइस और क्रिटिक चॉइस अलग होना चाहिए। ये पहली दफ़ा ये कंट्रोवर्सी 2015 में स्टार्ट हुई। उसके बाद 2016 में चलते हैं तो फाइनली उन्होंने इस चीज़ को सेपरेट कर दिया गया कि व्यूवर्स चॉइस, मतलब ड्रामे रह गए हैं। हाँ, अब सिर्फ ड्रामे और फिल्में भी हैं आप। अच्छा, फिल्मों का जो एक सबसे बड़ी एक इधर कंट्रोवर्सी हुई 2016 वाले में जो कि कराची में हुआ, उसमें हुआ कि जब बहुत सारी फिल्में नॉमिनेट हो गई तो अहमद अली भट्ट को नॉमिनेट किया गया जवानी फिर नहीं आने के लिए, और जब उन्हें जवानी फिर नहीं आने के लिए नॉमिनेट किया तो उन्होंने रोला डाला कि मेरी तो सपोर्टिंग कास्ट थी, आई वाज नॉट हीरो ऑफ द मूवी, मेल लीड नहीं था, तो उनके लिए फिर सेपरेट कैटेगरी बनाई गई। अब आपको एक फनी बात बताऊं, उन्होंने वो जीती नहीं चंगा होते रहंदा बेचारा, ठीक है। विनर उसके थे जी जो सपोर्टिंग एक्टर जिसको दिया गया वो थे जी जावेद शेख जी ने मिला ये फ्रॉम ना मालूम अफराद। ठीक है जी, दुख हुआ है। अच्छा चलो खैर, इतना अपने हक के लिए लड़ा तो हक भी ना मिला। खैर 2017 में चलते हैं, फिर फिल्म मोर आ गई जिसको अवार्ड मिला और उडारी के चलते हुए इनको टीवी में भी सपोर्टिंग एक्टर चलाना पड़ा, क्योंकि उस दिन ये हुआ कि जब तकरीब हो रही थी तो उस पर एहसन खान आ गए। अब एहसन खान आ गए तो अवार्ड देना तो पड़ेगा तो नेगेटिव कैरेक्टर दे देते उसको। हाँ, तो नेगेटिव ही दिया। तो उसके बाद एक बहस हुई कि अब हमें सपोर्टिंग एक्टर वो अलग अलग होना चाहिए। 2017 में बहुत बुखलाए हुए हैं जी। 2018 में जब हम आते हैं तो फिर इन्होंने जो है सपोर्टिंग एक्टर तब तक थे तो जिसमें उन्होंने शरियार मुनव्वर, सनम सईद को अवार्ड मिला दोबारा फिर से के लिए सनम को, और शरियार मुनव्वर को होमन जहां सपोर्टिंग उसके लिए
सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए। 2020 तक जब हम बात पहुंचती है, मतलब फिर कभी कभी हो रहे हैं और कभी कभी नहीं हो रहे। दिल किया तो हाँ, दिल किया तो हाँ। अब ये यही चल रहा है। और इसके अलावा इसमें मजीद आपको रिसेंट जो इसकी कंट्रोवर्सी, ये मैंने मोटी मोटी आपको खबरें थोड़ी बता दी हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे। लेकिन कुछ आप पिछले कुछ अर्से से इनकी नॉमिनेशन क्राइटेरिया पे भी बातें हो रही हैं कि किस तरह से आप एंट्रीज सबमिट कराते हो और फिर अपनी ही मर्जी के हिसाब से आप कोई भी जो है नॉमिनेशन पे आ जाते हो। हाँ। तो जी मून क्या कहेंगे अब आप इस ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को? अच्छा, अब इसमें भी अभी यही चल रहा है मून कि कभी आपने स्पोर्टिंग डाल दी, कभी आपने निकाल दी, कभी आप कभी आर्किटेक्ट तक को अवार्ड दे रहे हो। तो मतलब लाइक मुझे ये बाइफरकेशन समझ नहीं आती लक्स। हाँ, ये तो शुरू से ही है इनका, कोई ना कोई कैटेगरी जब दिल करता निकाल देते हैं। हाँ। जब दिल करता उसको डाल देते हैं और अपनी मनमर्जियाँ ही हैं, मनमर्जियाँ इनकी चल रही हैं, जो दिल करता है करते हैं। तो ऐसे नहीं करना। इनकी कोई है जूरी जूरी तो इनकी होती है ना हर जैसे आपको पता है ना, ये फिल्म, टीवी और फैशन का अवार्ड। हाँ, मुझे पता है। म्यूजिक का भी। और हर एक की अपनी अपनी जूरी तो है, अपने अपने वो तो है, लेकिन उन जूरी की इंफॉर्मेशन पब्लिकली इतनी खास अवेलेबल नहीं है। जो भी गवर्नर बॉडी है वो खुद ही जूरी बना लेती है, खुद ही डिसाइड कर लेती है। पिछले कुछ साल पहले की बात है, जब हम नए के बस कर रहे थे, उस साल जो लक्स अवार्ड आ रहा था, तब हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे ना। अब हम और करेंगे, ठीक है, लोगों को बताएं। हाँ, तो तब आमना और हसन ने इस चीज का एक्सेप्ट किया था कि वो जूरी का पार्ट है। लेकिन उस साल फिर जूरी के जो अवार्ड थे, आमना फैशन कैटेगरी में थी। हाँ, और हसन का में टीवी और फिल्म। लेकिन फिर जो विनर्स थे उधर से तो रिंग लगा के वो हैं। हाँ, ऐसे ही है। जूरी में एक बंदा ही नहीं ना होता, जूरी में मल्टीपल। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵੇਰ ਕੱਲੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ हसन की कर लेंदा है किसी। सॉरी, मेरा फोन चला गया था। अच्छा, अब हुआ है कि जी इस साल के जो 2025 के जो होने वाले अवार्ड, 2023 के सॉरी 23rd लाख स्टाइल अवार्ड, उसकी हमने कैटेगरीज जो है अभी डिस्कस करनी है। जी मून, आपके पास जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है बेस्ट एंसेम्बल प्ले। अब ये बेस्ट एंसेम्बल प्ले जो है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि इधर कैटेगरी को किस तरह से हमने नैरो डाउन किया है। आप उनकी नॉमिनेशन सुनना चाहेंगे? जरूर बताओ भाई जी। उसकी नॉमिनेशन है बेबी बाजी फ्रॉम ARY, ठीक है, काबली पुलाव फ्रॉम ग्रेन एंटरटेनमेंट, कुछ अनकही ARY, रजिया एक्सप्रेस सरे रा ARY। अच्छा, कोई बीच में सोप पकड़ ली है, हाँ, कोई बीच में मिनी सीरीज पकड़ ली है, कोई बीच में रेगुलर ड्रामा। तो ये कैसे होगा मून? मुझे नहीं। एंसेम्बल कास्ट क्या होती होगी कि हम साथ हैं, जितनी कास्ट होगी तो हम लेंगे। तो फिर तो इधर मेरी बात सुने, रजिया में तो इतनी कास्ट, रजिया में तो सिर्फ बेचारी माहिरा ही है और शहीरा है, और कौन है रजिया में? मोहिब। हाँ, तो ये कौन? और जवेशे की बेटी भी। हाँ, ठीक है, मोमल। तो ये कौन सी एंसेम्बल कास्ट है? मुझे नहीं समझ लग रही ना, मुझे समझ। काबली पुलाव में कौन सी एंसेम्बल कास्ट? कौन सी एंसेम्बल कास्ट है? नहीं है। बेबी बाजी में आप कह सकते हैं, बेबी बाजी आप कह सकते हैं। और आप सरे रात चलो, कुछ अनकही मिनी सीरीज ना, कुछ कहीं कुछ। तो मुझे नहीं समझ लगी ये बात, कंफ्यूज्ड है ये। वैसे इनकी डेट्स क्या हैं, कौन से साल की हैं ये? 2023 के कर रहे हैं, 23 के ड्रामे। हाँ, ठीक है। देखो ना, सारे 23 के नहीं है। हाँ, 23 के। इनमें कोई भी मुझे उसका तो नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, बेस्ट स्टेट डायरेक्टर पे आ जाए फिर हम। हमारी फेवरेट कैटेगरी जी, बट्टी भाई। कौन सा ड्रामा है? सरेरा। चलो, ठीक है। हसीब हसन जन्नत से आ गया, ठीक है। काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव, नदीम बेग फॉर कुछ अनकही, सैयद वजात हुसैन फॉर तल्हा चहूर, जिन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। ठीक है। तल्हा चहूर क्यों आएगा डायरेक्टर में? चवल डायरेक्टर के साथ कोई मसला हुआ होगा ना। अच्छा, खैर। हाँ, नाम क्या था इस ड्रामे का? आई थिंक मुन्नत मुराद। हाँ जी मून, बताएं। My personal favorite, if I am going to give an award, so I will give to जन्नत से आगे हसीब हसन। ये क्या बकवास किया तुमने? क्यों? काशिफ निसार को काबली पुलाव में नहीं दूंगा मैं, काशिफ निसार को देना होगा तो मैं दूसरे ड्रामों में दूंगा। मन मस्त मलंग क्या? हाय नहीं, अभी जो खत्म हुआ। स्टैंड अप गर्ल नहीं। ओह यस, ओके, स्टैंड अप गर्ल। अच्छा मामून, अच्छा एक मिनट, तुमसे गेम खेलनी है। खेल लूं? खेलो। ठीक है। पहले कड़िया काट के लिए चल। दिल वाली गली में या जीवन नगर? दोनों बुरे हैं, एक सिलेक्ट करना है। दिल वाली गली में। दिल वाली गली में या दिल वाली गली में या ये जो अभी काबली पुलाव ना,
मनजोगी हाँ मनजोगी मनजोगी या काबली पुलाव? मनजोगी मनजोगी या स्टैंड अप गर्ल? स्टैंड अप गर्ल स्टैंड अप गर्ल या रकीब से? ये चबली है। क्या मतलब गेम है, गेम खेल रहा हूँ नहीं दोनों इक्वल हैं। मैं। हाँ दोनों इक्वल है मेरे लिए, बेस्ट है मेरी लाइफ के। अच्छा लेकिन अगर फिर भी मुझे करना पड़ा तो अच्छा रकीब से। काबली पुलाव या जन्नत से आगे? जन्नत से आगे फॉर श्योर। यस पक्की बात है। हाँ श्योर? हाँ फॉर श्योर। मुझे काबली पुलाव बेहद पसंद था। नहीं तुम फंस गए हो तुम। स्टैंड अप गर्ल या काबली पुलाव? स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल या जन्नत से आगे? नहीं स्टैंड अप गर्ल। अच्छा ठीक हाँ है, ये यहाँ कह पे रहा मैं हूँ। अच्छा काशिफ भाई को नहीं पीछे छोड़ सकता। ये असल में तुमसे कराना था। लाहौर में रहता हूँ मैं, काशिफ भाई को मुझे अच्छा मैसेज मैं कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली इस कैटेगरी में अगर किसी को देना चाहूँ जन्नत से आगे, जन्नत से आगे मेरे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। मतलब लाइक आई नो इस ड्रामे में बहुत सारे फ्लॉज हैं। यस डायरेक्शन के फ्लॉज नहीं है। कौन से? मून वो थोड़े वो जो ना जो आपको चैनल की वजह से ऐड करना पड़ता है ना, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लंबा करना पड़ता है। हाँ, ये वो फैक्टर है इसमें। ठीक है थोड़ा सा है। मैं क्योंकि मेरा फेवरेट ड्रामा है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि इसमें ये वाली आपको खराबी नजर आएगी। उसमें डायरेक्टर का इशू नहीं है, उसमें हाँ प्रोडक्शन का इशू है। सो मेरे लिए जो है जन्नत से आगे इज लाइक सबसे आगे। ठीक है हाँ चलें नेक्स्ट चलें कैटेगरी। बेस्ट टीवी राइटर जी मोहम्मद अहमद फॉर कुछ अनकही, नादिया अख्तर फॉर मन्नत मुराद। क्या है, डरा क्यों रहे हो? चलो नाइला अंसारी फॉर जैसे आपकी मर्जी, उमैर अहमद फॉर जन्नत से आगे, जफर मराज फॉर काबली पुलाव। आई वुड गो फॉर नाइला अंसारी फॉर जैसे आपकी मर्जी। आई कुड गो फॉर जन्नत से आगे, बट जन्नत से आगे इज अ वेरी आउटडेटेड स्टोरी। अगर ये 2002-3 में बना होता तो आई वुड से कि जन्नत से आगे। सो आई वुड गो फॉर नाइला अंसारी जैसे आपकी मर्जी, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन। अगेन अनदर टेस्ट। ये टेस्ट बड़े पूरे जन्नत से आगे वर्सेस जैसे आपकी मर्जी। यार ये साल तुम्हें पता है हमने भी बड़ा एंजॉय किया था। जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी ना। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। व्हाई सबा हमीद इज नॉट इन बेस्ट डायरेक्टर? यस फॉर जैसे आपकी मर्जी। इतना अच्छा उन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया था, इतना खूबसूरत है ना। हाँ तो मैं भी नाइला अंसारी फॉर जैसे अंसारी है ना। हाँ जैसे बाकी नादिया अख्तर को क्यों लिया? मुझे भी नहीं समझ आई। मूव क्यों नहीं? पाकिस्तान च राइटर मर गए सी सारे कि काल पै गया सी। ठीक है और ना तो ये ड्रामा इतना हिट भी नहीं है जो कि और ड्रामे से ज्यादा हिट है 2023 वाले। हाँ लेकिन मतलब ये क्यों है इसमें, मेरा भी ये सवाल है। ओके बेस्ट राइटर ना, व्हाई बीगुल इज नॉट इन दिस? हाँ होनी चाहिए फॉर वर्किंग वुमेन। हाँ वर्किंग वुमेन होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। वो डिफरेंट ड्रामा था। different drama। या हम एक और ड्रामा और इस तरह का राइटिंग वाले से और हमें ड्रामे कौन से अच्छे लगे थे उस साल, कुछ याद पड़ता है? एक तो याद नहीं है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ तुम वर्किंग वुमेन वाला साल याद करो ना। जिंदो, नहीं वो तो नहीं। तुम्हारे हुस्न के नाम, तेरे बिन। नहीं व्हाई तेरे बिन इज नॉट इन दिस लिस्ट? नूरा आपा को क्यों नहीं लिया? हाँ ये मेरा सवाल है। मतलब कि मुझे क्या बात सुने, आपने सिराज भाई की डांस वाली वीडियो देखी है आज की रात विद महविश याद है? जी देखा है, देखा है। नहीं खोखले वादों पे कीजिए। उधर से आपने क्या अखज़ किया, आपने मुझे बताना है कैमरे में। बाद में प्लीज। पक्की बात इधर है? नहीं बैन नहीं करवाना मैंने अपने आप को। चले खैर कमिंग बैक टू टीवी एक्टर मेल। चलो आप करो मून आप। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है एहतशामुद्दीन जी फ्रॉम काबली पुलाव, जी ग्रीन एंटरटेनमेंट, फरहान सईद, झोंक सरकार, हम टीवी, खुशहाल खान, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, हम टीवी, मिकाल जुल्फिकार, जैसे आपकी मर्जी, एयरवाई एंड वहाज अली, तेरे बिन, जियो एंटरटेनमेंट। इफ आई हैव टू चूज आई विल चूज एहतशामुद्दीन फ्रॉम काबली पुलाव। और तुम्हें पता है अवार्ड किसको मिलेगा? कि वहाज को ऑब्वियसली। ठीक है कोई ऐसा एक्टर जो इधर नहीं है और होना चाहिए था? I don't think so. नहीं तलहा चूर नो नो है ना। तलहा चूर नो वो हो सकते थे कुबरा के हस्बैंड। हाँ गोहर हो मिर्जा गोहर रशीद फॉर गोहर जन्नत हो से आगे। सकते थे। हाँ गोहर हो सकते थे, अदरवाइज नो। नहीं ठीक है सही है चलें। मेरे भी एहतशाम मेरे सेम ही आपके हाँ साथ चलें। अच्छा जी टीवी एक्ट्रेस हैं हमारे पास फीमेल, एक्ट्रेस फीमेल ही होती है। इक्रा अजीज फ्रॉम मन्नत मुराद, रमशा खान फ्रॉम जन्नत से आगे, सबा कमर तुम्हारे हुस्न के नाम, सबीना फारूक काबली पुलाव, यमुना जैदी तेरे बिन। Why Durrafisha is not in this list? Why Kubra is not in this list? रिमशा है तो रमशा है तो कुबरा नहीं है। हालांकि दोनों की बराबर दोनों की बराबर, वो रमशा ज़्यादा अच्छी थी है ना। For me
जन्नत से आगे वाज ऑल अबाउट सबीना फरूक है, सबीना है। ओके। ग्रीन की सिर्फ एक ही एंट्री है, ग्रीन के और अच्छे अच्छे एक्टर भी थे, मतलब अब हुमामा क्यों नहीं है जिंदों से? हुमामा ने बहुत अच्छा काम किया था। दिल पे हाथ रख के कहो कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो बोलूंगा सच तुम क्यों मुझे निकलवाना चाहते हो? क्या तकलीफ? नादिया अफगन क्यों नहीं है भाई काबली बुलाओ से? दो सपोर्टिंग एक्टर। मुझे नहीं पता, होना चाहिए था। ये हम मगर बना देते हम नादिया अफगन के लिए। अच्छा हम बड़े अच्छा कैटेगरी है, हम कहते हैं एक्टर एक्टर होता है। हाँ, एक्टर सपोर्टिंग हो जाता है सपोर्टिंग। दूसरा। तो यहाँ पे अगर इफ आई हैड टू गिव आई वुड गिव सबीना फॉर श्योर सबीना। अगर इसमें कुबरा होती तो मैं कुबरा, मैं कुबरा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई लव सबीना, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सबीना, बट अगर इधर वो कंपैरिजन आता कुबरा। हाँ, मैं शायद उनको भी दे देता, दुरे फिशा को। दुरे फिशा को जैसे दुरे फिशा ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था अलीजे का, ठीक है। हाँ, वो बड़ा प्यारा था। वो और वो जो सिचुएशन में लेके जाने वाली बातें थी ना, वो दुरे फिशा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट। ये कोई एना आसिफ, मायरी, बहुत मामिया कॉलेज गेट, रुमैसा हादसा, समर मायरी, शुजा असद कॉलेज गेट। बताएं, ये कैटेगरी शुजा असद के लिए क्रिएट की गई है। यू थिंक सो? यस, आई थिंक सो। यस, और किसी को नहीं देंगे? आई थिंक सो नहीं, आई बिलीव सो। आई बिलीव सो। मुझे ऐसा लगता है, Emerging मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एहसन खान के लिए क्या इमर्जिंग टैलेंट है? मून, मैं तनमन नीलो नील अगर उसमें से निकाल दिया जाए, मेरी अभी तक उस लड़के के हवाले से वही राय है। मैंने अभी इस वीकेंड उसका एक इंटरव्यू भी देखा है। नो करिश्मा फॉर मी। अच्छा, और कौन हो सकता था इमर्जिंग टैलेंट में? वो जिंदो वाली एक थी अच्छी बच्ची, मुझे याद नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वही है, वही है। एक वर्किंग वुमेन में भी एक लड़की अच्छी थी। हाँ, वो छोटी बच्ची। और इमर्जिंग कौन था? आई डोंट नो। नाना नीर क्यों नहीं है? अगर नाना नीर कर ही रहे हैं इमर्जिंग। मामिया कर लिया। नानी अभी पीछे एक साल पीछे चली गई होंगी ना उसमें। दिल का दिल से हुआ ये। अच्छा, रुमैसा है इसमें। दिल का दिल से हुआ क्या? अहद वफा। नहीं, दरा नीर भला कौन से ड्रामे में थी? अहद वफा में नहीं थी। अहद वफा में नहीं थी, वो थी आंग, सिनफे आहंग। यस, सिनफे आहंग। मैंने क्या बोला? आंग। अच्छा, खैर। हाँ, एक और मुझे याद आ गई। हाँ, इमर्जिंग टैलेंट, वजाहत रऊफ का बेटा। वो बेचारा जब से पैदा हुआ है इमर्जिंग टैलेंट ही रहा है। आशिर वजाहत मुझे बड़ा फेवरेट है वो। उसने वो लाहौर से आगे फिल्म में इतना अच्छा काम किया है। लाहौर से आगे, कराची से लाहौर, कौन सी फिल्म थी? वो तो बचपन में किया था। हाँ, तो किया है। जॉन आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जॉन, बकवास करो। चलें। अच्छा जी, आगे हम आगे व्यूअर चॉइस पे। अच्छा, अलग है। हाँ, ड्रामा। हाँ, बेस्ट टीवी प्ले। कुछ अनकही, मैं है, मुझे प्यार हुआ था, ये कौन सी कैटेगरी? तेरे इश्क के नाम 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 नाम। आर यू श्योर ये कैटेगरीज है? तेरे बिन, यस प्लीज गो इनटू पेज नंबर 3। ओके, नेक्स्ट। इसमें एक भी ड्रामा सिवाय तेरे बिन के चला भी नहीं था। हाँ, आई थिंक इसमें ना इसमें जैसे आपकी मर्जी को इंक्लूड करना चाहिए। इसमें जन्नत से आगे को इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। काबली पुलाव को इंक्लूड करना चाहिए। यस, लेकिन इसमें से वो मैंने तेरे बिन के लिए कैटेगरी, तेरे बिन के लिए क्रिएट की गई, तेरे बिन को मिलेगा। अच्छा। बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग सीरियल एंड टीवी प्ले एंड एंसेम्बल कास्ट? आई डोंट नो, इनकी अपनी बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है। बेबी बाजी। अच्छा, ये बेबी बाजी को देने के लिए दिल ही तो है। हाँ, एहसान फरामोश, सारे यार भाई के हैं। हाँ, मायरी एंड सिर्फ तुम सिर्फ एक जियो का है, तो ये बेबी बाजी को मिलेगा ऑब्वियसली। बेबी बाजी और डेफिनेटली। बेस्ट टीवी एक्टर मेल, अब क्रिटिक्स में आ गए हैं, ओ सॉरी व्यूअर चॉइस में आ गए हैं। बिलाल अब्बास कुछ अनकही, हमजा सुहेल फेरी टेल, इमरान अब्बास तुम्हारे हुस्न के नाम, खुशहाल खान मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और वहाज अली तेरे बिन। तो ये व्यूअर चॉइस है तो वहाज को मिलेगा। आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछे। ये 2023 का ड्रामा था फेरी टेल? फेरी टेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाँ, 23 में आया था, रमजान में। 23 था वो? 23। हाँ, 24 पे कौन से रमजान प्लेज आए थे? हाँ, वो बहुत गंदा सा आया था, एक फिल्मों वाला। हाँ, कुछ फिल्म वेरी फिल्मी। अच्छा, खैर मेरी बात सुने, ये जो है अगर हमजा सुहेल यहाँ है तो उधर क्यों नहीं है? उधर होना चाहिए था बेचारा।
ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं है इन सब ड्रामों में? अमर को भी लेना चाहिए। क्रिटिक हसन अली तो कोई गल नहीं है। तुम अपने दिल से पूछो, तुमने मुझसे क्यों पूछा है? मिशाल जावेद। खैर भाई ये तो क्या नहीं, ये बहुत घटिया कैटेगरीज है। सॉरी, मैं नहीं, मेरा नहीं दिल अपनी सिलेक्टिविज्म। सिलेक्टिव से सिलेक्टिविज्म। अच्छा जी, बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल। ए मेरी बात सुनो, ओएसटी तो कर लो। तो फीमेल पे नहीं आना, ओएसटी बाद में आते हैं ना। अच्छा चले करें। फीमेल भी रहती है, क्या हो फीमेल है, गया? ओके। आयजा फ्रॉम मैं। हाँ। हानिया मुझे प्यार हुआ था। कभी भी नहीं मैं दूं। सबा कमर तुम्हारे हुस्न के नाम। बहुत बुरा। सजल अनकही। यमुना तेरे बिन। मेरी बात सुने, में एक भी एक्ट्रेस ठीक नहीं है जी। टेक्निकली सबीना होनी चाहिए थी, मतलब एक्टिंग। यस। कुबरा होनी चाहिए थी। यस। रिमशा, मारिया वास्ती। इसमें लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन ये तो व्यूअर्स चॉइस है। व्यूअर्स चॉइस तो देखी नहीं उन्होंने, मारिया वास्ती। तो व्यूअर चॉइस ने काबली पुलाव तो बहुत देखा था। हाँ ये तो है। किसने छोड़ा था पाकिस्तान में काबली पुलाव? मैंने एंड में। चलो अच्छा, राबिया भट्ट क्यों नहीं है? वो क्यों होगी? जीवन। अच्छा ये तुम जानबूझ के लिए। चलो आगे चलो। अच्छा, बेस्ट साउंड ट्रैक। हाँ, ओएसटीज। ये गाने भी हैं। देखा तो ये देखा। हाँ, अच्छा गाना है। फेरी टेल का क्या गाना था मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। आओ सुना, वो तो सुनो जंदा है। सॉरी। क्या होती है बेवफाई तुझे कर मुझे प्यार। ये तो कैफी खलील का गाना है, ये क्यों डाला है ओएसटी में जी? बताएं जरा लक्स वालों। तुम्हारे ये गाना अच्छा है, लेकिन इसको वो ऐड करना चाहिए था। बाखुदा बेवजह बावफा बेपनाह। हाँ, ये तुम्हारे उसके नाम। इसमें कौन यार बथेरे मिल जांदे जन्नत कमाना खाइए, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो एक और एक अकेली में अपनी पहेली में। मीशा शफी, आई लव यू। आप मेरी तरफ से अवार्ड जीत चुकी हैं, जैसे आपकी मर्जी। और देखो नहीं है। कहाँ? अच्छे वाले ओएसटीज में है ही नहीं। मैं का इतना अच्छा आसिम अजहर ने गाया हुआ है। मुझे पसंद है, मुझे मैं का पसंद है। हाँ। ये मेरे किस काम के। हाँ, वो भी होना चाहिए था। ठीक है जी। जी, ये क्या कैटेगरीज हैं? चले मून दफा करें कैटेगरीज को। फिल्म पे आए। फिल्म पे आए जो सबसे बड़ी यहाँ पे वो है। चले। हाँ, व्यूअर्स चॉइस। ठीक है जी। फिल्म ऑफ द ईयर। वेट अ सेकंड, क्या इसमें सिर्फ व्यूअर चॉइस ही है? तो सारी बात है, व्यूअर ने देखी है फिल्म। अच्छा, सारियां फिल्मां सी देखी है। मैं व्यूअर से सवाल है मेरा। सारियां फिल्मां सी देखी है, सिनेमा च कोई बंदा नहीं सी। यस, चले। कौन से व्यूअर्स? जी हाँ, मैं हमारी चॉइस देखे फिर। बाबालिशियस। यस, इतनी फजूल फिल्म थी। घटिया। चिक्कड़ देखी नहीं। चिक्कड़ नहीं मुझे। लेकिन चिक्कड़ की एक स्टोरी है। हाँ, चिक्कड़ 2024 में आई थी। ऊपर जरा कैटेगरी में पढ़ना। 23 है ये तो। हाँ, चिक्कड़ तो 2024 पे आई थी, जनवरी। चिक्कड़ है कौन सी? उस्मान मुख्तार वाली और वो जो लड़की जिसने मैं ब्लॉग किया हुआ है, उशना शाह बेटा। आई वॉज इन थाईलैंड, पीछे आई थी। वक्री और ये। हाँ, वक्री भी नहीं हमने देखी। जी, तो मुझे मेरा सवाल ये है, 24 वाली फिल्म क्यों डाली? क्यों डाली? गुंजल। अब गुंजल आई थी 2023 के एंड में। हाँ, जॉन आई थी 2023 के मिड में। हाँ, तेरी मेरी कहानियां। वो आई थी बकरा ईद पे। हाँ, 2023 के। 23 के। ये तो साल ही नहीं मैच हो रहे। बेबीलिशियस क्यों डाली है? बेबीलिशियस पिछले साल भी आई है और उससे पिछले साल भी आई है और इस साल भी आई है। इस साल पता है आपको ग्रीन पे लगी है ईद पे। हाँ जी। अच्छा, सही है, लेकिन बहुत बुरी फिल्म है। अच्छा, मैं इसमें से अगर देना चाहूँ तो जो अच्छी फिल्म है वो जॉन है। जॉन इज सो गुड, नो डाउट। और जॉन एक अच्छी फिल्म टाइप फिल्म है। ठीक है। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल पे आए अहमद अली अकबर। गुंजुल। फवाद खान। मनी बैग गारंटी 23 की है जी। इतनी पुरानी है, हमने देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मुनीब अली सनक, ये 23 में आई थी। 24 में अगस्त। 24 में भी ये बहुत लेट आई थी जी, अगस्त। हाँ जी। शहरियार मुनव्वर तेरी मेरी कहानी। अच्छा, वहाज अली तेरी मेरी कहानी। ये दोनों 23 की हैं जी। इधर अब से मेरा सवाल, मानी को क्यों ना लिया? तेरी मेरी कहानी से। पूछे। यस, मानी को क्यों ना लिया? अगर आपने उन दोनों को लेना है तो मानी को। और मानी का सबसे अच्छी थी जी। और ये तो दोनों छोटी छोटी फिल्में हैं। हाँ जी।
आप फिर ले लेना मिकाल जुल्फकार पे हुए तुम अजनबी। हाँ। नहीं तो इसमें आप वो क्यों नहीं ऐड करते, कलंदर लाहौर कलंदर, इन सभी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस हो सकता है उसने किया हो। तो अशरफ भट्ट को लेते बेस्ट एक्टर में। उसका नाम अशरफ भट्ट नहीं क्या है। नाम है उनका भट्ट साहब का? उसका नाम है इंतशाल। हाँ कुछ इस ऐसे तरह का करके नाम कुछ है। है। हाँ 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 कुछ हाँ इंतशार। नहीं नहीं मून, उसका नाम तुम्हें आता है, जो भी है। तुम थोड़ी मेहनत करो ना, नहीं, तुम्हें मैं याद नहीं आ कर रहा, जाए। चलो। नहीं तुम करो। नहीं इंतशाल नाम है नहीं उसका। बहुत मजेदार नाम है। इस फिल्म का नाम बताना, लाहौर के अंदर हाँ समथिंग बट है हाँ ना। अल्तमश। अल्तमश। अरसलान आपको याद है ये फिल्म हमने सिनेमा में देखी थी? मून आपको याद है? उसके शलवार के नाले नजर आ रहे थे। आपको याद है इस शर्ट पहन के भी जो स्विमिंग पूल में जी बनैन पहन के। बनैन। इन्होंने इस साल एक और फिल्म बनाई है जी लाहौर की। हाँ जी इश्क़ लाहौर। वो तुम्हें पता है हिट हो गई है जी बहुत ज्यादा हिट। वो एक हमारा व्यूवर है, वो बेचारा इस्लामाबाद में देख के गया। वो कहता है एक दिन चली इस्लामाबाद में। लाहौर में अभी तक शायद चल रही हो। देखने चले? मेरा दिल करता है वैसे मैं इश्क़ लाहौर। हाँ मेरे साथ प्लान नहीं बनाते अब मैं नाराज वो हूँ। सहमा जी को पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आपने देखा तो ना? हमने बहुत सारी और बातें भी सुनी है ना। खैर हाँ तो ये क्या, मुझे नहीं ये क्या समझ आ रही है? ये क्या है मतलब। अच्छा खैर आगे चलो। अगर इसमें से देना हुआ तो आई वुड गिव इट टू अहमद अली अकबर। अगर इसमें नहीं, से देना होगा फवाद तो खान। आपकी जो नॉमिनेशंस है मुझे थोड़ी सी फॉल्टी लगती हैं। आपको इसमें जॉन को इंक्लूड करना चाहिए था और आशिर वजाहत को आशिफ award साहब देना को, चाहिए। हाँ बिल्कुल। Yes. चलें जी फीमेल पे आते हैं। और ये मुनीब वाली है, मुनीब इज माय फ्रेंड। हाँ आई नो आपने बड़ा अच्छा काम किया। एक तो आप फिल्म में विलन थे एंड कांग्रेचुलेशंस। नॉमिनेशंस भी बहुत बड़ी बात होती बहुत है, बड़ी। लेकिन मेरी बात सुने, आपकी फिल्म Technically ये टेक्निकली इस साल की फिल्म नहीं है। नहीं है। फीमेल में आ जाएं तो हीरा मानी जी। तेरी मेरी कहानियां, मैं विशया तेरी मेरी कहानियां, मैं विश की दोस्ती तेरी अच्छा वो वो साड़ी वाली हाँ। हाँ। रमशा तेरी मेरी कहानियां। उफ रुमैसा, अच्छा रुमैसा को ले लिया उधर, आशिर को नहीं लिया। केड़ी मौत पैंदी सी आशिर ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। रुमैसा ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨੀ ਨੂੰ क्यों नहीं लिया? केड़ी मौत पैंदी पई सी इधर मेरी बात सुने, मुझे लगता है खवातीन। सायरा यूसुफ तो फिर शहरोज को क्यों ना लिया? अच्छा तो अगर फिर उधर आपने फवाद खान लिया तो नीचे आप वो भी ले लेते। आयशा उमर भी तो नहीं फिल्म में तवाइफ बनी हुई थी। ज्यादा अच्छी वो थी जो जैसे आपकी मर्जी में भी आई थी ना। हाँ किरण भट्ट, किरण मलिक। नहीं हाँ किरण मलिक वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, उसको लेना चाहिए था जी। ये क्या है? मुझे एक सवाल बैठे बैठे याद आया, अमरजीत टैलेंट में तमकीनत को लेना चाहिए। नहीं लेते बड़े। खैर मैं आपको ये कह रहा था रसलान कि अगर इसमें आपने मुनीब को ऊपर लिया तो इधर शायरा को क्यों नहीं लिया? Let me read this category for you. अच्छा Wait a second. Film actor of the year, female. Film actor of the year, female. अच्छा इसमें से आपका सवाल क्या था? रुमैसा को दूंगा मैं। अच्छा मैं भी रुमैसा को दूंगा। बेस्ट फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये भी होती है कैटेगरी। मर्जी है ना, दी पाता है हाँ। किसी भी गाने में देना होएगा ना। हाँ। अंधेरा गुंजल, बागी बकरी, चिट्ठियां जॉन, डिंग डंग गुंजल, कहानियां तेरी मेरी कहानियां। मेरे से लिखवा ले, हमने एक सारे भी नहीं याद। मुझे एक भी गाना याद नहीं है, लेकिन मुझे तेरी मेरी कहानी का एक गाना बहुत पसंद है। वो है भूतों वाला तेरी खूबियां क्या था वो गाना? था कोई गाना अरसलान प्लीज, बहुत अच्छा गाना था। भूतों के हाथों में तेरी टिंग डंग डंग डिंग डंग, कुछ इस तरह का था है ना। गलत उसका नाम था जरा गड़बड़ भी घोटाला भी, हाँ दाल में है कुछ काला भी, ना 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 ना। भूतों वाले बेस में है दिल परिंदा। नहीं यारी लो आ गई अपनी बारी। अब बता नहीं, चलो जो भी है, लेकिन वो बड़ा अच्छा था। वो अच्छा गाना था। हाँ। अच्छा जी बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर, अच्छा ईयर बाबर अली जॉन, नबील कुरैशी तेरी मेरी कहानियां, नदीम बेग तेरी मेरी कहानियां, शुएब सुल्तान गुंजल, जहीरुद्दीन चिक्कड़। तो आई वुड गो फॉर बाबर अली डेफिनेटली। बड़ी अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। तो मेरी बात सुनो, अबू अलिहा को क्यों ना लिया? किसको? अबू अलिहा को लेना चाहिए था। 2023 में फिल्म पता नहीं कौन सी आई थी? जुवेद इकबाल नहीं आई? हाँ जुवेद इकबाल यार इतनी अच्छी फिल्म थी। यासिर हुसैन को क्यों ना लिया?
बेस्ट एक्टर में हाँ यासिर हुसैन होने चाहिए थे बेस्ट एक्टर। यस जावेद इकबाल इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी यार, ये कितनी गलत, ज्यादतियां यार लक्स वालों को आई एम सॉरी, लक्स अल्लाह वाले तो ना मान गए। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, खुली नॉमिनेशन डाल देंगे, खुली चीजें डाल देंगे, लेकिन एंड में जब ये खोलता है ना तो वो कहते हैं ना ऊंट जब मुंह खोलता है तो बदबू ही आती है। ये क्या कुत्तेआपा है? कुत्ते क्या है अब पहले ऊपर फिल्म ऑफ द ईयर दिया, नीचे भी फिल्म ऑफ द ईयर दिया हुआ है। हाँ ना करो जी, चेक करें प्लीज, सेम लिखा हुआ है फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर। अच्छा वो व्यूअर चॉइस था, ये क्रिटिक्स चॉइस है। ओके क्रिटिक्स भी बैठे हैं ने। अच्छा एक मिनट, क्रिटिक्स भी बैठे हैं ने बेटा जी। और कौन है? क्रिटिक्स देखो ना, क्रिटिक्स का म्यार चेक करो। हाँ पता नहीं, मुझे नहीं समझ लग चिक्कड़ गुंजल जॉन, तेरी मेरी कहानी है, ये क्रिकेट खुद ही सोचेंगे, सानू की लगे। हाँ हमें क्या, बस खत्म, बस दैट्स इट। ये था जी हमारी रिलैक्स की थोड़ी सी डिस्कशन। चले जी, मून कंटेंट ऑफ द वीक में आज मैंने एक कंटेंट लिया है, जरा गौर से सुनना। जी जी जरूर सुना। उसका हमारे पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट होगा। यूट्यूब पे जाना? नहीं दस नहीं अच्छा बताए। नहीं मतलब आप जरा गौर से सुनना। जी जी सुनाइए। ठीक है। वो कौन सी है, प्रकाश झा, कौन सी वो, जे मेती जे बिहार, ठीक है। अच्छा इसमें ये है कि मून, इसका नाम है वाइट लोटस। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। ये HBO की जो एक सीरीज है जिसके हर सीजन में एक नई कहानी होती है, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं एंथोलॉजी सीरीज। ओके ठीक है, जिनके हर कहानी डिफरेंट होती है। अच्छा, जिसमें एक मेन चीज जो है वो है एक होटल चेन है जिसका नाम है वाइट लोटस, और दिखाया जाता है कि वाइट लोटस की कहानी हमेशा एक मर्डर से शुरू होती है। दिखाते हैं कि एक मर्डर हुआ है किसी होटल में, और फिर उसके बाद वो कहानी एक हफ्ता पीछे जाती है और दिखाते हैं कि कुछ गेस्ट आए हैं होटल में और वो घूमने फिरने आए हैं, और एक लग्जरी होटल है, और जब वो घूमने फिरने आए हैं तो उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा होता है, जो ट्रॉमास चल रहे होते हैं उनके ऊपर ये सीरीज़ है। इसको वो इस तरह से लिंक करते हैं कि जब आप वेकेशन पे जाते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में इतना कुछ आपने अपने शेल लिया हुआ होता है, तो वेकेशन पे जाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है, जब आप एक सर्टेन एज में जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप असल में कहाँ हैं। क्योंकि अब आप काम भी आपका पीछे रह गया, बहुत सारी चीज़ें पीछे रह गई, तो आपको अपने ट्रॉमास को हील करने का वक्त मिलता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता ही वेकेशन पे पता चलता है। लुक एट मी, ठीक है। उसके बाद असल बाहर निकलता है, असल बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि अब इस दफ़ा वाला जो सीज़न है, हर सीज़न की ना कोई एक ओवरऑल थीम होती है। सीज़न 1 की जो थीम थी उसमें ये था कि जो अमीर लोग रिजॉर्ट में आते हैं और उनकी कितनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो स्टाफ होता है होटल का, उनके लिए उनके इश्यूज जो हैं, मतलब जाहिर है गरीब लोगों के वो इश्यूज नहीं होते जो अमीर लोगों के होंगे। सो इस सोशल डिफरेंस को दिखाने पे ये सारा सीजन था। जो सीजन 2 था इट वाज ऑल अबाउट सेक्स, तो हम उसको बहुत खुल के बात ठीक है। जो सीजन 3 है वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। सो बिलीफ सिस्टम के आपके ओवरऑल बिलीफ जो आप रखते हैं, तो उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे इसमें एक फैमिली दिखाई गई है जिसके अब्बू का पूरी जिंदगी भर का बिलीव था पैसा पैसा पैसा, और अब उनका पैसा छीना जा रहा है, और वो इस दौरान ये करते हैं, उनको ये लगता है कि जब मेरा पूरा पैसा छीना जा रहा है तो अब तो हम इस लाइफस्टाइल में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इस ट्रिप में ये न्यूज़ आती है। तो वो कोशिश करते हैं अपनी पूरी फैमिली को कत्ल करने की, जहर भी देने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। ये आप सीजन देखेंगे तो अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें में ऐसा होगा, मैं आपको स्पॉइलर भी दे दूंगा ना, लेकिन असल में उन इमोशंस को समझना है जो आपने जाके वहाँ पे देखना है। तो इनके 3 बच्चे दिखाए गए हैं। एक बच्चा जो है वो जैसे हमारे वो जो 3 साइंस वो मंकी नहीं होते, से नो इवल, बुरा ना देखो, हाँ, तो ये इस तरह के होते हैं। मतलब वो दिखाते भी हैं कि इसकी जो जब वो आता है ना सीन, तो उनकी बड़े मजेदार, एक ने ऐनक लगाई हुई है, एक ने कान में वो लगाया हुआ है, और एक कुछ वो कर रहा होता है, क्या बोलते हैं, मुंह के ऊपर कुछ हाथ रखा हुआ होता है। इनकी इंट्रोडक्शन भी इनके बच्चों का ऐसे ही होता है। तो खैर उसमें एक बच्चा जो है वो, जो बड़ा वाला इनका बेटा है, वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट का वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट स्लेव। तो कॉर्पोरेट स्लेव बनना है तो उसको अपनी नहीं पता कि मेरी एक्चुअल क्या है ज़िंदगी में ड्राइविंग फैक्टर। जो दूसरी बच्ची है वो यहाँ पे बुद्धिज़्म को परसू करने आई है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो असल में बस फैंसी होने के लिए बुद्धिस्ट बनने आई थी। वो तो अब जो ज़िंदगी में ऐसा होने के बगैर रह ही नहीं सकती। जो तीसरा बच्चा है वो दिखाया हुआ है कि वो सबको ले के साथ चलने वाला है,
लेकिन जब वो सबको लेके साथ चलने वाला है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसका खुद का हो रहा है। तो वो इन्हीं में ही वो अपना वो ढूंढता है, कोई एक अपनी एक जो है रास्ता। हाँ। इसके अलावा 3 दोस्तें हैं, 40s में हैं और वो आई हुई हैं यहाँ पे रिजॉर्ट में एंजॉय करने, और उन 3 दोस्तों में ना एक प्रोफेशनल जेलसी को हाईलाइट किया गया है। जैसे होता है ना कि जब हम 3 दोस्त कभी बैठे तो वो कहेगा कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। आपने कभी शायद इतना कमाना भी ना हो, या आपने शायद कभी इतना कमाने का सोचा भी ना हो, लेकिन वो आपके दिमाग में जो डालता है वो एक जेलसी जो आपके अंदर आ जाती है। तो इस चीज को उन्होंने उन 3 दोस्तों के थ्रू दिखाया, जिसमें एंड में एक कैरेक्टर जो थ्रू आउट द सीजन दोनों सहेलियों से जलता रहता है। तो एंड में वो कहती है कि यस हमारे डिफरेंसेस हैं, यस ये इस तरह से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इतने सालों के बाद भी आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने कभी इस चीज़ को चेरिश ही नहीं किया कि हम जो साथ हैं वो ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये उनको इस जो है वेकेशन पे उनको ये रियलाइज होता है उन 3 सहेलियों की स्टोरी में। तीसरी जो एक स्टोरी है वो एक कपल की है, जिसमें एक छोटी उम्र की बच्ची है और बड़े उम्र का आदमी है। शुरू में आपको लगता है कि वो लड़की थोड़ी वियर्ड है, क्योंकि आप इस सिचुएशन को ऐसे ही समझते हैं कि ये गोल्ड डिगर सिचुएशन है, लेकिन उसमें बाद में पता ये लगता है कि वो आदमी थोड़ा, ये एक स्टोरी बड़ी मजेदार है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, और फिर वो अपने बाप के कातिल को ढूंढने आया है थाईलैंड में। मैंने आपको ये बता दिया कि इस दफा वाला जो सीजन है वो थाईलैंड में नहीं, अभी बता रहे हैं। ओह वाओ, ओके चलो कोई बात नहीं। ये वाला जो सीजन है वो थाईलैंड में है। पहले वाला हवाई में था, दूसरे वाला इटली में था, ये वाला जो है वो थाईलैंड में। तो थाईलैंड, ठीक है, अच्छा थाईलैंड में अब वो अपने फादर का कातिल को मारने आया है। वो जो औरत है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है समझाती है कि भाई जो है जितना है उसी में रहना सीखो काजल, नहीं तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जुदाई का जो डायलॉग है वो उसको ये समझाने की कोशिश करती है कि जो तुम्हारे ट्रॉमास हैं तुम जो है उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब हो चुके हो जनूनी कि तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि जो खुशी तुम्हारे हाथों में है तुम उसको भी नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। जिंदगी भर इसी में ही, तो इसी में ना वो अपनी मौत को प्रिडिक्ट करती है। वो जो उसकी वाइफ, वो वाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई वुड सजेस्ट कि तुम वो देखो। तो उसमें जो है ना वो अक्सर उसमें बार बार ना वो कहती है कि हर चीज़ें 3 में हो रही हैं, वो अपनी मौत को बार बार प्रिडिक्ट कर रही है। अगर आप देखें पीछे वो कपल, उनके 3 बच्चे, वो 3 सहेलियां, ये 3 जो है ना ये 3 कंप्लीट नहीं होते। तो ये मैं फिर आपको कहूँगा कि आप जरूर जाके देखें। इसके अलावा जो इसमें ये मैं वहाँ पे देख सकूंगा जी, ओके, आपको पता है क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे इसमें बहुत सारी बातें करनी है वो ये है कि हम जो है ना मोस्टली जो हम बात करते हैं ना ग्रे कैरेक्टर्स मून परफेक्शन, ग्रे कैरेक्टर्स यहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं है लिखने आते किसी को। परफेक्शन के आप तो किसी एक को सही भी नहीं कह सकते, किसी एक को आप कंप्लीट गलत भी नहीं कह सकते, आप बस फील कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं, आपको गुर्बत है ना, गुर्बत में ना आपको बड़ी दयानादारी चढ़ी होती है। हाँ मैं दयानादार, मैं बिल्कुल ऐसे। बट एक पॉइंट पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि आपको डाइवर्ट होना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये भी एक स्टोरी अलग से सेपरेट प्लॉट है एक, ठीक है। मतलब एक औरत आती है, कितनी एक साथ है? 8 एक साथ है, ओके। आप डेली की एक देखें। मैंने पता क्या, मैं ना पहला एक सीजन है, पहला ये सीजन है जिसको मैंने पर डे के हिसाब से देखा। हाँ मतलब बिंज वॉच उस तरह से बिंज वॉच नहीं किया। खैर मैं ये तो वीकली ही देख रहा था ना, ये आजकल वीकली आ रहा था। ओके साथ देख रहा था। बाकी एक्टिंग के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी है। बहुत इसमें ना एक्सेंट्स की बड़ी बात की गई है, वो मेरा वो नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे पता नहीं है कि सदर्न एक्सेंट क्या होता है, इंग्लिश एक्सेंट क्या होता है। अभी मैं खुद इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में मेरी एंट्री नवी है, ठीक है। तो खैर मुझे बहुत पसंद आया ये सीजन। इट्स बिट स्लो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कमांड खत्म शुद्ध। वेरी नाइस। यस, ये था मेरा कंटेंट ऑफ द वीक। बहुत अच्छा था। इंटरव्यू द बिग मून आप एक करना चाह रहे थे। इंटरव्यू एक छोटा सा मैंने देखा, चूंकि हम सब जानते हैं कि पैराडाइज आ रहा है, ठीक है। तो पैराडाइज के हवाले से 3 इंटरव्यूज हुए हैं टोटल, इन्होंने टीम ने दिया है। मैंने जो देखा, मैं आपको पता है फुशिया का थोड़ा सा फैन भी हूँ,
थोड़ा फन लगाती हैं राबिया बैठ के। एक उन्होंने मैशन को दिया था, एक उन्होंने हसन और रामना को दिया था। तो फिशिया वाला जो था उसमें यासिर हुसैन मदू थे और शुजा असद मदू थे और इकरा अजीज़ मदू थी। तो वो उन्होंने अपने ड्रामे के बारे में बात की कि पैराडाइज़ की क्या कहानी है, वो एक नवाब की है इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट जो किया, ज़्यादातर बातें उन्होंने शूट के ऊपर की कि बिहाइंड द सीन हम क्या क्या करते रहे हैं जी। वी यूज़ टू ईट अ लॉट, हम बहुत खाते थे और वहाँ बड़ा फ्रेंडशिप वाला माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था। उसके बाद इकरा ने अपनी और यासिर अजीज़ की फ्रेंडशिप, मतलब मियाँ बीवी वाली फ्रेंडशिप की बात की कि हम लोग किस तरह से रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने काम को थोड़ी उस तरह से वक्फा दे रही हूँ क्योंकि अब कबीर जो है वो मेरी लाइफ में आ चुका है, तो मैंने उसको भी टाइम देना है। तो मेरी लाइफ के प्रायोरिटीज़ जो हैं उसमें सबसे ऊपर शायद वही है, बाकी सारी चीज़ों को मैंने ये कर दिया है। बाकी मज़े का है, छोटा सा, ये इतना बड़ा नहीं है, देखना हो तो देख लें, नहीं देखना हो तो चले, फर्क नहीं पड़ेगा सिर पे कोई। मैंने भी एक इंटरव्यू देखा जिससे फर्क कोई नहीं पड़ा। उसके जी फजर शेख और दानियाल आमिर, जिनको हम आजकल असद और बीनिश के कैरेक्टर में देख रहे हैं, फ्रॉम कर्ज़े जहां। मैंने ये इंटरव्यू देखा जी कहाँ पे, समथिंग हॉट पे। इसकी वजह थोड़ी थोड़ी समरी आपको बता देता हूँ कि जो दानियाल हैं वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मतलब पढ़ रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कंप्लीट होगा, ठीक है मैं कह सकता हूँ। हाँ कह सकते, क्योंकि आपने कंप्लीट किया, आप कह सकते हैं। ठीक है। और वो जोक सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। और अब फुल टाइम वो एक्टिंग की तरफ उनका रुझू हो गया हुआ है। फजर जो है उनको इस ड्रामे के 2 दिन पहले कास्ट किया गया। अच्छा जी। इसके अलावा ये मॉडल थी जी, मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन उन्होंने ही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इनको रातों रात तरक्की मिलेगी। बीनिश की चलो फिर समझ आती है, मुझे तो असद नजर भी नहीं आया कर्ज़े जान में, आई विल नॉट लाई। इसके अलावा इसमें बात की गई कि जो उनके साकिब खान डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी इंटेंस किस्म की रिहर्सल्स कराई हैं हर सीन से पहले। 10-10 नंबर। और उन्होंने बाकायदा बोला कि जो है बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं रखनी सेट पे। ठीक है। और वो कहते थे कि यमुना जैदी जो है बहुत अच्छी हैं, और वो 100 दफ़ा या 50 दफ़ा भी अगर सीन की रिहर्सल करनी हो तो वो करती हैं जी। इसके अलावा जी 10-10 नंबर जी। इसके अलावा बाकायदा उन कास्ट को मना किया गया कि कोई भी BTS की तस्वीरें या वीडियोस ना लें, सो दैट कोई भी चीज़ पब्लिक ना हो, पता नहीं कर्ज़े जान थी या न्यूक्लियर का फार्मूला। इसके अलावा एक और ये है कि जी जो है वो उन्होंने इसको भी डिस्कस किया कि मार्केट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स जो स्क्रिप्ट हम आमना मुफ्ती या फरहत इश्तियाक टाइप उनसे लिखवाएं, तो जब उनको मार्केट के हिसाब से लिखने जाते हैं तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिखर जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि आजकल जो है ऑडिशन जो है, इन दोनों ने मिलकर बताया, ऑडिशन जो है वो फॉर्मल ऑडिशंस नहीं हो रहे, बस आप वीडियो में हाय दिस इज करके भेज सकते हैं। तो कैन आई डू दैट? यू कैन एंड सेंड इट टू होम? मुसद्दिक मलिक एंड काशिफ निसार। ओके। वैसे तुम्हें काशिफ निसार में तो कोई ना कोई कैरेक्टर मिल सकता है ना। चले नेक्स्ट है जी। वो आगे उन्होंने ये भी बोला कि आजकल जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो पहले कास्टिंग कर चुके हैं, असद जिनका नाम क्या है, नाम मुझे पूछे, दानियाल आमिर, तो वो कह रहे थे आजकल नए वाले बच्चे इतनी सही से ट्रेनिंग करके नहीं आते, उन्हें पता नहीं होता पुराने नामों का, उन्हें पता ही नहीं कि हसीना मुइन भी कोई राइटर थी। तो इन्होंने इस चीज़ का दुख का इजहार किया। बाकी उन्होंने ये बोला कि आपने देखा होगा बीनिश शादी पे नहीं थी फिल्मों में, ड्रामे में, तो वो जो थी वो थी ही नहीं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो जो है प्लॉट जो है कंफ्यूजिंग लगता है। इसके अलावा नथिंग मेजर। चलो एक आपने कंट्रोवर्सी डिस्कस करनी थी, वो तो करी ही नहीं। रहने दीजिए इस्लाम, मैं डरता हूँ। प्लीज करें, मैं डरता हूँ। करें ना प्लीज। आज मेरे पास कमेंट्स नहीं है, प्लीज करें ना। नहीं देखिए आप एक नहीं तो जिस बंदे ने बैठ के पूरी वीडियो बनाई वो नहीं डरता, वो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे ना। बिस्मिल्लाह कंट्रोवर्सी का चल निकुबरी मुंह बरक चंदा नहीं। अच्छा वो कुछ इस तरह की एक हमारी एक्ट्रेस है मिंसा मलिक करके, आपने उनको देखा होगा शिद्दत ड्रामे में जी, एज अ पागल मुनीब की पहली बीवी। ठीक है। और उसको हमने पहले भी किसी और ड्रामे में देखा हुआ है, काफी सारे ड्रामे में उनको देखते रहते हैं। उनकी एक बहन है कशफ मलिक जी, ठीक है जी, जो कि जिनके बारे में कंट्रोवर्सी है कि एक लड़का है, लड़के का नाम मुझे भूल गया, अभी आपने लिखा था, देख लें। बेचारा नासिर अवान करके बेचारा लड़का है, बड़ा मासूम शक्ल से बेचारा लगता है कि इसको तो बेच के खा जाए। खैर उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मिंसा ये जो कशफ मलिक है ये मुझे मिली थी
जो है वो 5-6 साल पहले, और इनके साथ मेरी मुलाकातें हुई, तो हमारी जो है वो दोस्ती बढ़ गई। 5 साल पहले मेरा इसके साथ शूट होता है, उसमें मेरी इसके साथ दोस्ती हुई थी। घर आना जाना मेरी काफ़ी इसका मैं क्लोज होता हूँ। दोस्ती वगैरह बढ़ी तो फिर हम लोगों ने जो है वो फॉर्मली, बिकॉज उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर पास हो गए। हाँ, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम, तो वो कहते उसके लिए तो निकाह ज़रूरी है, शर्त है। तो मैंने कहा कि मैं निकाह पढ़ाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने हैं, इसलिए निकाह करें। लड़के ने कहा कि लड़की ने कहा कि मुझे निकाह चाहिए। वेरी गुड तरबियत, मैं निकाह करूंगा। तो इन्होंने फेक निकाह पढ़वाया अकॉर्डिंग टू दिस बॉय नासिर। ठीक है, ये मेरी नहीं है ना, मैं सिर्फ नासिर के अल्फाज को नरेट कर रहा हूँ जो उसने बेचारे ने कहा। नासिर का मौक़िफ़ बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये मिंसा मलिक, कशफ मलिक ने ना, इनकी अम्मी ने, ये सारे मिले हुए हैं, तो इन्होंने मुझे ट्रैप किया। पहले तो ये टिकटॉक लाइव पे आती थी, लोग इनको गिफ्टिंग करते थे, ये सारा कुछ उसने बताया, शेर भेजते थे। हाँ, और बहुत सारे इनके जो हैं वो आशिक भी हैं। हाँ, तो बहुत सारी लोगों के साथ ये दोस्तियाँ भी हैं, पार्टियाँ शार्टियाँ भी ये करती हैं। तो मैंने इनसे शादी की। तो शादी के बाद जो है वो हम लोग ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूर्स भी किए साथ, जिसमें थाईलैंड भी था। थाईलैंड भी गए। स्टाम लगा, हम लोग थाईलैंड मलेशिया जाते हैं, घूमते हैं। 4 हज किए इन्होंने एक साथ, 4 उम्रें किए इन्होंने एक साथ। ठीक है, तो मतलब बड़ी अच्छी इनकी सारी, ये 2020 से काम चला हुआ है। हाँ, है ना, ये कह रही है ना। हाँ, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ चल रही थी, मैं बड़ा सेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से, कि अचानक एक दिन अकेले मुझे जो है इस कशफ का कोई और जो है वो आशना निकला, जिसके साथ मिल के इन्होंने मुझे ट्रैप किया। जो है वो गन पॉइंट के ऊपर उन्होंने जो है वो मुझे रखा, और मुझे जो है वो इन्होंने वो किया, मेरे के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। नेकी का वसीला मुझे इस सूरत में मिल रहा है, मेरे पे ज़िना के पर्चे करवाए जाने की भी दरख्वास्त दी जा रही। बाद में पता चला, मैंने फिर कहा कि मैं तो कहा मेरे पास लाइसेंस है यार, क्या हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये नहीं है, निकाह जो है वो जाली था। जब FIA मुझे रोकती कि भाई तुम्हारा निकाह रजिस्टर नहीं है, तब मैं कहता मेरा तो निकाह हुआ है, फर्जी निकाह निकाह नामा था। हाँ, तो बेचारा रोज जगह जगह जाके 3-4 जगह पे जाके, इधर बुला लें हम, रोना रोया है। नहीं नासिर रहने दो। तो नासिर बेचारे पे मुझे बड़ा पता नहीं अब सच्ची कहानी क्या है, ये तो मौक़िफ़ पता चलेगा मलिक्स का, तो फिर पता चलेगा। मलिक्स, हाँ, मिंसा मलिक एंड उसने तो ये भी कहा कि मिंसा मलिक भी शादीशुदा है। तमिल गाना याद है, मिंसा रकन्ना। हाँ, तो ये चल रहा है। चले, खैर, ओके, दैट्स इट। ये थी एक, अच्छा, कंटेंट ऑफ द वीक, सॉरी, प्रोडक्ट करना आप करें ना पहले। हाँ, एक ये मैं शर्ट पहनी हुई है जी। इस तरह की 3 शर्टें मैंने मंगवाई। ठीक है, राइज करके एक ब्रांड का नाम है, RYZE। ठीक है, RYZE। अच्छा, कराची बेस्ड है ये। एंड एज एवरीवन नो के हाउ मच आई एम फैन ऑफ टी शर्ट्स, और स्पेशली जो ओवरसाइज, जो मेरा साइज तो मिलता बहुत कम जगह से है। और इनकी जो एसिड वॉश नई कैटेगरी आई है, तो आई एम वेयरिंग एसिड वॉश ये ग्रे कलर में। पिछला जो टीवी लॉन्च किया था उसमें मैंने पहनी थी नीले कलर में, और अगला जो शो आने वाला है उसमें पहनूंगा ब्लैक कलर में। तो भाई कोई क्वालिटी है इनकी, क्वालिटी वैसे मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी टी शर्ट्स में कहता हूँ कि कमाल है, और साइजिंग और सिलाई और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। इनकी वेबसाइट पे और भी काफ़ी टी शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कोई महंगी शहंगी भी नहीं है। कितने की एक शर्ट है? 1600 की। ठीक है, तो टी शर्ट लुक एट मी, आई एम वेयरिंग टीमू। ओके, नाइस। ये टीमू है? हाँ, टीमू। कितने डॉलर? पता नहीं मुझे। अच्छा, मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ द वीक करना है वो है जुगनू एक ब्रांड है। अच्छा। हुसैन रिहार का, जो कि इसको क्या बोलते हैं, प्रेट। ओके, जो कलेक्शन, ये जो सिले सिलाए होते हैं जी, प्रेट। ओके, ठीक है। रेडीमेड। खैर, जो एक तो नंबर 1 मैंने उनकी जो बेइज्जती करनी है वो ये है कि इनकी कलेक्शन आई एक तो ईद के बिल्कुल मिड में, मतलब सॉरी रमज़ान के बिल्कुल मिड में 10-12 जो भी आई, तो मैंने ऑर्डर कर दी। मैंने कहा मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मुझे एक ना सादा जोड़ा पहनना होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, तो मैं बहुत ज्यादा फैंसी तो बंदा पहन के नहीं रख सकता, में गर्मी लगती है, समैयां भी खानी होती हैं, बहुत खाना खाना होता है, तो और मुझे अपने आप पे यकीन भी नहीं है। ठीक है, जो है तो मैंने जो ऑर्डर किया वो कल आया। अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम।
तो फिर की फायदा ईद मैंने collection फोन करके का? कहा कि आप इसको वापस ले जाएं। हाँ प्लीज। नीचे भी कोई आ गया, कौन आ गया? पता अच्छा, नहीं। खैर। अच्छा खैर, तो उसके बाद ये हुआ कि जब हम एक तो वो लेट आया, ये बात कितनी घटिया लगी, बहुत ज्यादा। ईद कलेक्शन आप दे रहे हैं, हफ्ते ठीक बाद। है। दूसरी बात जो इससे ज्यादा बुरी थी, मैंने जब ऑर्डर किया ना मून, उसके बाद ना मैंने एक दिल में मेरे उचकन सी हुई, क्योंकि आई वाज फ्री, इतना कोई ना शूट थे ना कुछ, तो मेरे पास बड़ा टाइम रहा घूमने बहुत फिराने टीम का। है जी इनके हाँ, पास। तो मैं ना गया इनके जो है जो इनका आउटलेट है या जो इनका शोरूम टाइप जो भी है, एमएम। अच्छा, तो बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, बहुत पुराना एंटीक किस्म का फर्नीचर, चीजें हर चीज रखी हुई, लेकिन मून क्वालिटी इज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द वीक तो ना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द वीक में आप अच्छे बुरे फीडबैक देते हैं, रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू कह सकते हैं। ओके ठीक है। तो जी इतना गंदा, फजूल, घटिया, गंदी क्वालिटी का कपड़ा, और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई होती है वो भी जो है पैरों से की होती है। पैरों से मिसाल देते होते हैं ना हम कि जो बहुत गंदी एम्ब्रॉयडरी, वो जो मशीन ही नहीं होती, रेटा जिसे बोलते हैं, रेटा समझते हो? यस, उसको रेटा ही बोलते हैं ना, जो रेटे का काम होता है, मशीन ही वो था। और जी प्राइस वैसे इतनी ज्यादा नहीं थी, आई विल नॉट राइट, प्राइस बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी, प्राइस बहुत मुनासिब कीमत में आपको एक अच्छा डिजाइन जोड़ा मिल सकता है। डिजाइन्स भी बुरे नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि डिजाइन्स बुरे, बस क्वालिटी बुरी है। क्वालिटी बुरी तो बहुत ही छोटा वर्ड है, पैथेटिक। इवन अशरफ मॉल इज बेटर देन। ये शो मॉल आज कहां से आ गया? तुम याद है अशरफ मॉल? फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम गड़ी चौक, यस। खैर ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट। आई होप आज का शो बहुत ही लोडेड था। बहुत जी, हमने बात की शुरू में शिल्पा शेट्टी की, फिर हम हिस्ट्री ऑफ एलएसए पे गए और इस साल की नॉमिनेशन, देन काउंटर ऑफ द वीक, और ये इंटरव्यू और ये प्रोडक्ट, काफी कुछ था। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आपकी जो वो वाली एक फरमाइश है कि 2 करने हैं कि 1 करने हैं, उस पर अभी तक काम हो रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी तक मैं सही बताऊं, उम्मीद ना रखें, हम एक नया शो कर सकते हैं, हम टीवी लॉन्च के 2 एपिसोड नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं कर सकते, एक दिन में होगा, ठीक है जी। ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे हम उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।